तो ये वेबिनार किन किन के लिए ये वेबिनार हर उस इंसान के लिए जो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली वैसे मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से 95 से 97% जो प्रोफेशन है ना वो सेल से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली होंगे इनडायरेक्टली होंगे। अब आप में से कई लोग होंगे बोलेंगे कि सर हम तो नहीं जुड़े हुए, हम तो कहीं और काम करते हैं, मतलब किसी कंपनी में काम करते हैं। अब देख लेना सर कि जो आपकी कंपनी है ना वो भी या तो उसका प्रोडक्ट सेल होता है या सर्विस सेल होती है। बिना प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करे, बिना किसी चीज को सेल करे रेवेन्यू बन ही नहीं सकता। ऐसी कोई और दूसरा तरीका ही नहीं है। बस ये हो सकता है कि कोई इंसान डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कोई इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कोई डायरेक्टली सेल करवा रहा है, कोई इनडायरेक्टली सेल करा रहा है, लेकिन सब लोग मेन मतलब कि सेल ही करा रहे हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, एफिलिएट मार्केटर, ये लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इस करके मैं इनका एग्जांपल ले रहा हूँ। डायरेक्ट डिजिटल सॉरी एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल कोचेस, डिजिटल जो प्रोडक्ट बनाते हैं, रियल एस्टेट, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू आता है डायरेक्ट सेल से आता है, तो ये लोग डायरेक्टली सेल से जुड़े हुए हैं। तो इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन ये वेबिनार हर उस इंसान के लिए जो सेल से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डज नॉट मैटर। ठीक है। वाई? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ना इस प्रोफेशन की, सेल्स की प्रोफेशन की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करने वाला हूँ। अब कईयों को तो ये नहीं पता होता कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, हमको प्रॉब्लम ही क्या है। वो मैं बताने वाला हूँ कि क्या है प्रॉब्लम। देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, मैं आप लोगों को ना दो सिनेरियो देता हूँ, दो सिनेरियो देता हूँ। सबसे पहले तो मान लो कि एक इंसान है, दोनों दो दो इंसान है, मान लो वो ना दोनों एक ही प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। अब एक इंसान के घर के बाहर ना 10,000 लोग खड़े हैं, 10,000 लोग खड़े हैं, और एक इंसान के घर के बाहर दो लोग खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, चलो मान लो 10 लोग खड़े हैं एक इंसान के घर के बाहर, और एक पहले इंसान के घर के बाहर 10,000 लोग खड़े हैं। 10,000 वो लोग खड़े हैं जिन जो लोग उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, और ये 10 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट में थोड़े से इंटरेस्टेड है, मतलब मीडियम है, वो हाईली इंटरेस्टेड है। अब एक बात बताओ कि जो पहला इंसान है उसकी सेलिंग स्किल एक है, 100 में से 1 नंबर दूंगा मैं, और जो सेकंड है उसकी सेलिंग स्किल 100 में से 100 है। अब आप खुद ही सोचो कि किसका रेवेन्यू ज्यादा बनेगा। जिस इंसान के घर के पास 10,000 लोग खड़े हैं, जिस इंसान के घर के पास 10 लोग खड़े हैं, लेकिन सेलिंग स्किल इसकी 100 है और इसकी 1 है, बताओ किसका रेवेन्यू ज्यादा बनेगा। उस इंसान का ना, पहले इंसान का, जिस इंसान के घर के बाहर लोग ज्यादा। क्योंकि आप चाहे आप 10,000 लोगों को आप आवाज मारोगे ना, एक नाम बोलोगे ना, उसमें से भी 6-7 लोगों का नाम सेम निकलेगा। तो आप खुद ही सोचो, ये एग्जाम्पल था, ठीक है। तो खुद ही सोचो कि यार अगर आप सेलिंग करने जाओगे और 10,000 लोग अगर आपको ऐसे मिल के जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो आपका सेलिंग स्किल चाहे जितना भी खराब हो, आप उस इंसान से कहीं गुना ज्यादा पैसे कमाओगे जिसकी सेलिंग स्किल अच्छी है, लेकिन उसके पास क्लाइंट्स नहीं है, लीड्स नहीं है, प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग समझते नहीं है। लेकिन मैं बताने वाला हूँ कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोगों को समझ में नहीं आती, कि वो लोग सोचते हैं कि हमारा रेवेन्यू क्यों नहीं बन रहा। रेवेन्यू रेवेन्यू कैसे बन जाएगा, इनकम कैसे हो जाएगी, जब तक आपको आपकी प्रॉब्लम ही नहीं पता। अगर आपको आपकी प्रॉब्लम पता है ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेल्स प्रोफेशन की, वो यही है। अगर आपके पास लोग है ना, अगर आपके पास क्लाइंट्स है ना बात करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, फनल में भेजने के लिए, जैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, तो आप लोगों के पास कभी, मतलब मेरे हिसाब से पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर फिर भी होती है तो फिर वो आपका आलस है, क्योंकि फिर आप ही नहीं काम कर रहे होगे। ठीक है ना। तो आप लोगों को दो दोस्त बनाने हैं इस जर्नी में। मैं ऑनलाइन की बात करने वाला हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोविड आया, जैसे सब कुछ हुआ ना, तो ये सारी की सारी दुनिया ऑनलाइन आ चुकी है। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन, पेरेंट्स मतलब कि जो काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सब कुछ, और लोगों ने ऑनलाइन चीजें खरीदना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा। ठीक है। ऑनलाइन, सारी दुनिया ऑनलाइन आ चुकी है। तो अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, जो भी आपका ड्रीम कस्टमर है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उससे उससे रिलेटेड आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ऑनलाइन ही मिलेगा अब तो। अगर आप ऑफलाइन भी ढूंढोगे ना, तो ऑफलाइन मतलब यार आप सिर्फ स्ट्रगल ही करोगे मेरे हिसाब से तो। ऐसी बात नहीं है, कनेक्शंस होते हैं तो मिलते भी हैं, ऐसी बात नहीं बोल रहा मैं। लेकिन ऑनलाइन जिस हिसाब से आपको मिलेंगे ना, आपको उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको कोई ऐसा कनेक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। ऑनलाइन बस कुछ करना आना चाहिए, दो दोस्त बनाने हैं आपको इस जर्नी में, गूगल और फेसबुक। ठीक है, गूगल और फेसबुक। अब आपको ये पता होगा, अब आपको ये नहीं पता होगा कि ये लोग अर्न कैसे करते हैं। अब आपको पता लगता होगा कि गूगल, अरे गूगल तो वही जिसपे हम सर्च करते हैं, फेसबुक तो वही जिसपे हम टाइम पास करते हैं, लाइक करते हैं लोगों की फोटो, अपने दोस्तों की, या फिर एंगेज करते हैं, कमेंट्स वगैरह करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सर ये लोग कमाते कैसे हैं, ये लोग कमाते कैसे हैं। ठीक है।
अभी मैं आपको बताता हूँ ये लोग कैसे कमाते हैं। इन लोगों का मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होता है एड्स। सिर्फ इनका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो एड्स है, सिर्फ एड्स। ये लोग एड चलाते हैं। अब एड कैसे चलाते हैं मैं आपको बताता हूँ। दे सेल योर इन्फो टू मार्केटर्स एंड दे यूज योर इन्फो टू सेल देयर प्रोडक्ट। इन शॉर्ट, प्रोडक्ट ऑफ एवरी गूगल एंड फेसबुक इज यू एंड योर इन्फो। इसका मतलब समझना कि जो चीज फ्री है ना जिंदगी में, जो चीज फ्री है ना उसके प्रोडक्ट आप हो, उसके प्रोडक्ट आप हो। आप खुद ही सोचो, फेसबुक हमसे पैसे क्यों नहीं लेता, इंस्टाग्राम हमसे पैसे क्यों नहीं लेता कि हम किसी की अगर इंस्टाग्राम और गूगल और फेसबुक अपने हर एक एक्शन का, हमारे हर एक एक्शन का एक एक रुपया भी नहीं लेने लग जाए ना हमसे। मतलब सोचो कि गूगल ने मान लो कि पर सर्च का आपसे 1 रुपया लिया महीने का, एक पर सर्च का 1 रुपया लिया, महीने के अंत में आपको देना पड़ा। इंस्टाग्राम में भी आपने जितनी वीडियोस देखी, जितनी रील्स देखी, जितने पोस्ट देखे, उनको लाइक करा, कमेंट करा, जो कुछ भी करा, देखा भी, तो भी आपको 1 रुपया देना पड़ेगा। तो सोचो वो कितने रुपए देने पड़ जाएंगे, है ना। क्यों? लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो लोग आपको आपके मर्जी का, आपके इंटरेस्ट का कंटेंट देके, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपसे आपकी इन्फो, आपका इंटरेस्ट, आपकी नीड पता करते हैं, और उस जो इंफॉर्मेशन है उसको मार्केटर्स को देते हैं अपने एड्स के थ्रू। और फिर वहां से वो मार्केटर से पैसा लेते हैं। मार्केटर जो एड वगैरह चलाते हैं उनसे पैसा लेते हैं। आप खुद ही सोचो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप ना वेबिनार के बाद, अभी जो वेबिनार होगा, वैसे तो आपने कभी खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन अभी आप खुद करना, आप ना गूगल पे जाना और आप 3-4 बार, 3-4 बार ना आप एक कांस्टेंट प्रोडक्ट को सर्च करना, कांस्टेंट प्रोडक्ट को सर्च करना। आप यकीन नहीं करोगे, कुछ समय के बाद ना, थोड़ी समय के बाद वो प्रोडक्ट से रिलेटेड एड चल रही होंगी ना, वो आपके सामने आने लग जाएंगी। अभी कैसे हुआ? गूगल, जब जब आपने गूगल को सर्च करा, गूगल में सर्च करा कि मुझे ये प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या नीड है, कुछ भी है, मैं मुझे ये प्रोडक्ट की जरूरत है या फिर इंटरेस्ट है, तो गूगल को पता लग गया कि ये मेरा कस्टमर है, और ये कस्टमर के लिए एड कौन चला रहा है, ये जो कस्टमर की जो नीड है, जो इंटरेस्ट है, उसका ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के लिए एड कौन चला रहा है, ये मार्केटर चला रहा है। तो गूगल क्या करेगा, फेसबुक क्या करेगा, इंस्टाग्राम क्या करेगा, इन दोनों को मिला देगा, इसकी एड को कस्टमर को दिखाना शुरू कर देगा, प्रोस्पेक्ट को दिखाना शुरू कर देगा। इसमें तीनों का फायदा होता है। कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, गूगल का रेवेन्यू बनता है, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम का रेवेन्यू बनता है, और जो मार्केटर होता है उनका प्रोडक्ट सेल होता है, उनका भी रेवेन्यू बनता है। समझो इस बात को। और गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम, गूगल तो ऐसे काम करता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम आपके इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं। आप जो फीड स्क्रॉल, आप जो मतलब रील्स देखते हो, या फिर जैसा भी आपका इंटरेस्ट है ना, जैसा भी आप फीड स्क्रॉल करते हो, जैसा भी आपका बायो में है, जैसे भी आप लोगों को फॉलो करते हो, उस हिसाब से आपका एक वो बनाता है, आपकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, उस हिसाब से आपको एड्स दिखाई जाती है। समझ रहे हो इस बात को? इस बात को अपने अंदर तक जाने देना, अंदर तक समा लेने देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार आप लोग बाद में, और लिखते रहना साथ साथ हर एक बात को जो जो मैं बोल लूं। क्योंकि देखो, आप एक कस्टमर प्रोस्पेक्ट तक पहुंचने के लिए मार्केटर को गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आना पड़ता है। वो लोग इन दोनों को सिर्फ मिलाने का काम करते हैं, इन दोनों को मिलाने में वो लोग पैसे लेते हैं। ये उनका एक बिजनेस रेवेन्यू, सॉरी, ये उनका एक बिजनेस मॉडल है। और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, ट्विटर, पिंटरेस्ट, सबका यही है। बस जो मेन है वो गूगल, फेसबुक है, क्योंकि यहीं पे इन्हीं के पास हमारी सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। क्योंकि गूगल पे ही हम सारा सर्च करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ही हम रहते हैं सारा दिन। तो इस करके इनके पास थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इस करके ये थोड़े पॉपुलर है। लेकिन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, वो सबका मॉडल यही है, सारे काम ऐसे ही करते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। आप जब पैसे देते हो ना, कोई भी इंसान जब गूगल, फेसबुक को पैसे देता है ना, तो उसके उनको पता, सॉरी, क्या हो गया, हाँ, तो जैसे आप गूगल और फेसबुक को पैसे देते हो ना, तो उनको पता होता है कि यार ये जो उनको पता होता है कि जो इनकी जो ऑडियंस है ना, ये उनको पता होता है कि किस ऑडियंस की क्या नीड है, किस ऑडियंस का क्या जरूरत है। अब वो उनको कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है कि आपकी सर्च के द्वारा, कि आपने क्या सर्च किया है उसके द्वारा। और फेसबुक को कैसे पता चलता है? वो आपके इंटरेस्ट के द्वारा, आपने किन लोगों को फॉलो किया हुआ है, किन लोगों के फ्रेंड में हो, किन लोगों की फोटोज को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, और जो स्क्रॉल करते हो, उस हिसाब से उनको पता लगता है कि आपकी क्या नीड है, क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं। अब कोई इंसान पैसे देता है, वो बोलता है कि मेरा, मान लो कि मेरा मान लो मैं गूगल, फेसबुक को पैसे देता हूँ, चलो मेरे छोड़ो, आप मान लो कि जो एप्पल है, मान लो एक एप्पल कंपनी है, जो
पता ही है ना आप सब लोग को। तो वो लोग मान लो उनका एक प्रोडक्ट है, तो वो लोग गूगल फेसबुक वालों के पास आए, उनको बोले, मतलब कि उनको बोले कि हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो इसमें जो जो लोग इंटरेस्टेड है उन लोगों को हमारे तक पहुंचा दो। तो गूगल और फेसबुक को पता होता है कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑडियंस है मेरी जिनको इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा, और फिर वो इन दोनों को मिलाने का काम करता है। इन दोनों को मिलाने में ये जो एड्स होती हैं, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ये मार्केटर से पैसा ले लेती हैं, और मार्केटर की जो एड है वो उनके ऑडियंस को दिखने लग जाती है, ऑडियंस को एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, गूगल का रेवेन्यू बनता है, और इनका प्रोडक्ट बिकता है। तो इसमें तीनों का फायदा है, विन विन विन, तीनों के लिए फायदा होता है इसमें। और इनका ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग एड ही है इनका, मतलब मेरे हिसाब से। वैसे थोड़े बहुत और हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है ना, जहां से मेन रेवेन्यू बनता है वो एड से ही बनता है। एड चलती है तभी इन लोगों का मतलब कि अब ये जो एड, मतलब कि जो ऑडियंस है ये मार्केटर को दिखती है, मार्केटर और गूगल एड, फेसबुक एड से ऑडियंस तक पहुंचते हैं, ऑडियंस उनका प्रोडक्ट खरीदती है, ऑडियंस प्रोडक्ट खरीद। और ऐसे ही नहीं चलाने देते ये लोग, ये मत सोचना कि कोई भी आया और किसी को भी ये गूगल फेसबुक अलाउ कर देते हैं, सबको नहीं करते, उनकी पॉलिसीज होती हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं यार कि हम ऐसे किसी को अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि कल को मान लो किसी को भी हमने अलाउ कर दिया और उससे ऑडियंस का ट्रस्ट कम हो गया, ऑडियंस का ट्रस्ट कम हो गया, तो वो हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे उसके बाद। तो वो ऐसे किसी को अलाउ नहीं करते, पॉलिसीज होती हैं, उन पॉलिसीज के अंदर अगर आप आते हो, उन पॉलिसीज को फॉलो करोगे, तभी आप एडवर्टाइज कर सकते हो, नहीं तो आप एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी एक वो होता है, ये भी एक अ, मतलब ये भी एक तरीका है, ये भी। और ये लोग ना, मतलब कि बहुत जरूरी है ये करना भी, क्योंकि देखो यार, अगर आपने मान लो कुछ किसी गलत इंसान ने यहाँ पे प्रोडक्ट प्रमोट करना शुरू कर दिया और ऑडियंस ने ले भी लिया और ऑडियंस को अच्छा नहीं लगा, तो उनका ना, उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि यार यहाँ पे, इससे ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, थोड़ा रहेगा, इससे ज्यादा मतलब नहीं रहेगा कि यार हमको इसने हमको मार्केट किया। उनको 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 दिखेगा कि यार हमने तो गूगल एड पे देखा था, हमने तो फेसबुक एड पे देखा था, तो वो नहीं चाहते कि यार हमारी ऑडियंस का ट्रस्ट ब्रेक हो। तो इस करके पॉलिसीज के अंदर ही ये लोग एडवर्टाइज करने देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे तीन तरह के लोग होंगे इस वेबिनार में। देखो, जिन लोगों को, पहली बात तो जिन लोगों को पता नहीं कि गूगल एड, फेसबुक एड नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। और दूसरे लोग वो होंगे कि जिन लोगों को मतलब कि पता तो है कि गूगल एड, फेसबुक एड होती है, लेकिन उनको प्रॉफिटेबल तरीके से एड्स डालनी नहीं आती, और वो कंसिस्टेंट सेल नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। और तीसरे लोग, जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, जो लोग सिर्फ इस उम्मीद में है कि उनको कुछ कोई रास्ता मिल जाए कि जिससे वो अर्न कर सके, या फिर कुछ ऐसा। तीनों का सॉल्यूशन मेरे पास है इस वेबिनार में, बस आप मेरे साथ बने रहना। आप मेरे साथ बस बने रहना, इन तीनों प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो वो लोग जिन लोगों को पता ही नहीं है कि यार ये गूगल एड, फेसबुक एड नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आएंगे, डिजिटल मार्केटर्स को हायर करेंगे, वो लोग कंपनी को हायर करते हैं, वो लोग कंपनी से लीड्स खरीदते हैं, डिजिटल मार्केटर से लीड्स खरीदते हैं। अब वो लोग कहाँ जाएंगे, अब खुद ही बात सोचो आप लोग, कि ये लोग भी कहाँ से लाएंगे लीड्स। ये लोग भी, इनके पास कुछ ऐसा तो है नहीं कि यार, मान लो कि लीड्स का भंडार है इनके पास, ये लोग कहाँ से लाएंगे, ये लोग कहाँ जा सकते हैं, ये लोग यहीं आते हैं, ये लोग गूगल एड, फेसबुक एड पे आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पैसे देते हैं लोग, आप पैसे देते हो, जैसा कि मैंने इसमें बताया था, आप पैसे देते हो गूगल एड फेसबुक एड को पैसे देते हो, और यहाँ से जो ऑडियंस है, यहाँ ये ऑडियंस आपको इनसे मिला, मतलब कि गूगल इस ऑडियंस से आपको मिला देता है। अब ऐसे ही आप डिजिटल मार्केटर्स को देते हो, या फिर कंपनी कंपनी से को देते हो, किसी कंपनी से लीड्स बाय करते हो, तो क्या करते हैं कि ये तो अपना वही काम करेंगे जो इनको करना है। ये डिजिटल मार्केटर्स, आप जितने की लीड आती है ना, मान लो 10-15 रुपए की लीड आती है, तो ये उसको 10 गुना 20 गुना करके आपको बेचते हैं, 10 गुना 20 गुना करके तो बेचते हैं। और एक और बात, कि आपकी ही लीड को पता नहीं कितने सारे आपके कॉम्पिटिशन्स को भी दे देते हैं। ये एक ही लीड को पहले तो 10 गुना करके बेचते हैं, क्योंकि यार इतना अच्छा तो कोई नहीं होगा ना यार, कि वो जितने की आई है उतने की बेच दे। 10 गुना, 10 गुना करके तो बेचेगा ही बेचेगा। सॉरी, वो बीच में वो हो गया था। हाँ, तो 10 गुना करके तो बेचेगा ही बेचेगा, ना जाने आपकी लीड्स को कितने और लोगों को बेच देगा, कितने और प्रोस्पेक्ट्स को बेच देगा। सॉरी, प्रोस्पेक्ट्स, जो लोग आपके कंपटीशन है, सॉरी, वो उन्हीं लीड्स को न जाने कितने और लोगों को, ये आपका जहां से भी आप ले रहे हो, जहां से भी अभी आप खरीद रहे हो, वो पता नहीं कितने आपके कंपटीशन को बेच देंगे वही लीड को। अब आपको थोड़ी ना पता चलेगा यार कि ये मेरे पास भी है, ये उसके पास भी है। ऐसे किसी को पता नहीं लगता, इसमें किसी का फायदा नहीं होता, इसमें इन लोगों का फायदा होता है बस, और किसी का नहीं फायदा होता।
और ये लोग भी यहीं आते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये लोग भी यहीं आते हैं, ये लोग कहीं और नहीं जाते, ये लोग भी यहीं से लीड्स निकालते हैं जितनी भी निकालनी होती है इनको, ठीक है ना। अब एक और मैं एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस वेबिनार को पूरा अटेंड करके जाना। इस वेबिनार के अंत में आपको एक ऐसी अच्छी चीज मिलेगी, मैं एक बात बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको रोड मैप भी देने वाला हूँ कि आप 6 महीने के अंदर इन्हीं सब तरीकों से कैसे एड्स वगैरह से, रिमार्केटिंग वगैरह से सब कुछ करके 50 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो 6 महीने के अंदर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बस आप यहीं पे बस आप पूरी बात सुन के जाना, पूरा वेबिनार अटेंड करके जाना, क्योंकि आधी अधूरी जो नॉलेज होती है ना, वो डिस्ट्रक्टिव होती है, वो आपको बनाने से, वो अगर आप आधी अधूरी नॉलेज नॉलेज लेना चाहते हो तो आप इस वेबिनार को यहीं लीव कर दो, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। अगर पूरी 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 बात सुनना चाहते हो, पूरा मेरी बातों को अंदर जाने देना चाहते हो, तभी इस वेबिनार में बैठो, क्योंकि वही वर्थ होगा यार, वही वर्थ होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर आपने आधा अधूरा सुन के चले गए ना, तो वो क्या होगा कि आप उस हिसाब से एक्ट करोगे, उस हिसाब से एक्ट करोगे तो आधे अधूरे चीजें होंगी, सारी आधी अधूरी चीजें होंगी, और ऐसे फेलियर होगा। समझ रहे हो, अगर आपको नहीं पता तो सीखा जा सकता है, लेकिन अगर आपको आधा पता है ना, तो आपको लगेगा कि आपको सब पता है, और वो सब होगा नहीं, और वो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हु डोंट नो अबाउट एड्स आर आइदर बाइंग लीड्स और डूइंग ऑर्गेनिक, बोथ आर नॉट एज मच प्रॉफिटेबल एज डूइंग फ्रॉम गूगल एड्स और फेसबुक एड्स। सिंपल सा मतलब है कि जिन लोगों को पता नहीं ना कि यार गूगल एड फेसबुक एड भी चलती हैं, मतलब होती हैं ऐसी चीजें भी, तो वो लोग या तो अपना मतलब कि एड, मतलब कि या तो वो लोग खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं लीड्स को, जैसे मैं बताया डिजिटल मार्केटर से, कंपनी से, या फिर वो लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक कैसे कर रहे हैं, मैं दोनों के एग्जांपल लेता हूँ। अगर रियल एस्टेट की बात करते हैं, अगर रियल एस्टेट में लोग ऑर्गेनिक कैसे कर रहे हैं, लोग लोगों के कॉन्टेक्ट निकाल के, मतलब जैसे भी वो लोग करते हैं, वो लोगों के घर घर जाके उनसे बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक है। और अफिलिएट मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, तो लोग लोग लिंक उठा रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे लोगों को स्कैम किए जा रहे हैं, लोगों को मतलब मैसेज भेजे जा रहे हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, बिना ये जानने कि यार ये मेरी ऑडियंस है भी कि नहीं, बिना ये जानने कि उनको चाहिए कि नहीं, करे जा रहे हैं, और एक्सपेक्टेशंस क्या कर रहे हैं कि सेल आ जाए हमको, सेल आ जाए, ऐसे तो नहीं आने वाली। और दूसरा तरीका क्या है कि दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं, वो लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना ब्रांड, मतलब ब्रांड नहीं कहूंगा, पेज बिल्ड कर रहे हैं। पेज बिल्ड कैसे कर रहे हैं कि कंटेंट डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, मैं को बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। जब आपको पता है यार कि एड्स नाम की एक चीज है कि यार यहाँ पे अगर मैं थोड़े बहुत पैसे डालूंगा मुझे लीड्स मिल जाएंगी, उन उन लीड्स को कन्वर्ट करके मैं 10 गुना 20 गुना ज्यादा कमा सकता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है एड चलाने में। फास्ट है ये, फास्ट रिजल्ट्स आते हैं एड से। ऑर्गेनिक करोगे, पहली बात ऑर्गेनिक में, मैं बुरा नहीं बोल रहा यार किसी चीज को, देखो अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो ऑर्गेनिक ही करना चाहिए। मैंने खुद ऑर्गेनिक किया कुछ समय के लिए पहले, लेकिन ऑर्गेनिक लाइफ टाइम नहीं चल सकता यार, क्योंकि कंसिस्टेंट जो चीज है ना वो एड से ही होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक कर करके आप कितना कर लोगे, कितना कुछ हो जाएगा, नहीं ना। लेकिन एड्स अनलिमिटेड है, एड्स का पोटेंशियल अनलिमिटेड है, ठीक है ना। तो मैं वही बोल रहा था कि जिन लोगों को पता नहीं, वो या तो खरीद रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक कर रहे हैं, दोनों ही मेरे हिसाब से इतने प्रॉफिटेबल, देखो मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से इतने प्रॉफिटेबल नहीं है जितना कि गूगल एड और फेसबुक एड, इनसे एड चला के लीड्स निकालना है मेरे हिसाब से, ठीक है। और जितने हैं सेकंड, रन विदाउट एनी गाइडेंस एंड और जो सेकंड तरह के जो लोग हैं, वो उनको पता तो है गूगल एड फेसबुक एड होती है, लेकिन वो बिना किसी गाइडेंस के ऐसे ही अपनी मर्जी से चला देते हैं और मनी को लूज कर देते हैं, और फिर दोबारा वो उसी प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं कि मतलब कि अगेन स्टार्ट टू बाय लीड्स, वही बताया ना, बिना गाइडेंस के रन करते हैं, बिना गाइडेंस के रन करने के कारण मनी लूज कर देते हैं, मनी लूज करने के कारण दोबारा वहीं पे चले जाते हैं, लीड्स खरीदने लग जाते हैं कंपनी से, वही करने लग जाते हैं, ठीक है। थर्ड, जो थर्ड तरह के जो लोग हैं, उनको इस वेबिनार के एंड में उनका पाथ मिल जाएगा कि उनको कैसे करना है। मैं ही दूंगा सब कुछ, चिंता मत करो, बस आप बस मेरे साथ बने रहो, मैं आपको सब सिखाने वाला हूँ, चिंता की कोई बात ही नहीं है, बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है बस। आप लोग अपनी अगर देखो, आप अभी तक आप लोगों को ये बातें नहीं पता थी तो कोई बात नहीं, अगर अब मैं आप लोगों को ये बातें सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर अभी भी आप लोग मतलब थोड़ा सा इसको ग्रांटेड ले रहे हो, तो ये आप लोगों की गलती होगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको ये बात हूँ, मैंने एक बात सुनी थी कि जो इग्नोरेंस की जो फीस है ना बहुत ज्यादा होती है। इग्नोरेंस, किसी चीज को इग्नोर करी, किसी अच्छी चीज को इग्नोर करने की जो फीस है ना, वो कहीं कहीं ज्यादा होती है, कहीं ज्यादा। फीस नहीं कहूंगा, सॉरी, उसको नुकसान कहूंगा मैं, नुकसान है कि अगर आप किसी अच्छी चीज को इग्नोर कर रहे हो ना, तो यार फिर क्या ही बोले, है ना।
And buying leads or inquiry from any other platform except Facebook and Google is the biggest mistake because then you are going to pay 10 times more. सिंपल सी बात है, इस दुनिया में, सॉरी बिजनेस में, आप लीड्स इंक्वायरी कहीं से भी बाय कर रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, इनको छोड़ के, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि जहां से आप ले रहे हो वो यहीं पे आके ले रहे हैं, वो यहाँ पे वो आपसे 10 गुना ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा, उन अगर कहीं और से लोगे तो 10 गुना ज्यादा पे भी करना पड़ेगा, और ना जाने कितने, पता नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कितने आपके कंपटीशन के पास भी, क्या होता है वो आप ही की जो लीड्स आपके पास है वही लीड्स आपके कंपटीशन के पास हो। क्या मतलब, बताओ क्या, कैसे होगा, ऐसे हो सकता है? ऐसे आप कितना, हम और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि हम सेल आ जाए, हम रेवेन्यू बना लें, ऐसे कैसे बनेगा? देखो मैं आपको एक बात बता दूं, राजा बिजनेस में वही है जिसके पास क्लाइंट्स हैं। उसको सेल करना आता हो ना आता हो, मैं मानता हूँ, सेल करना आता हो ना आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास लोग है ना, लीड्स है ना, क्लाइंट्स है ना यार, आपके बैंक में पैसे हैं। और वही प्रॉब्लम, वही मेन प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सॉल्व करने, अभी तो मैंने आपको कुछ बताया, अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको टारगेटिंग करके दिखाने वाला हूँ, गूगल एड, फेसबुक करके अंदर जाने वाला हूँ। आपका माइंड ब्लोन होने वाला है कि ये वो, आप बोलोगे हमने क्या देख लिया, ये क्या देख लिया हमने, मतलब कि ऐसे भी इतना, इतनी डिटेल टारगेटिंग हो सकती है, ऐसे लोग हमारे तक पहुंच सकते हैं, आपके मन में खुद आने लग जाएगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी। 10 रुपए पर लीड पड़ती है अगर आपको सही से स्ट्रेटेजीज पता है, अगर आपको सही से एड चलानी आती है, अगर आपको सही से काम करना आता है, तो 10 रुपए मेरे हिसाब से लीड पड़ जाती है, अगर आपको सही से स्ट्रेटेजीज पता है। अगर वैसे खरीदते रहो इधर उधर जाके तो पता नहीं कितने की पड़ जाएगी, लेकिन 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए मैक्स, 30 रुपए मैक्स, इससे ऊपर जाती है तो फिर मतलब समझ लो कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इतना मेरे हिसाब से हो जाता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है, वो होता है टारगेटिंग से, टारगेटिंग से। क्योंकि गूगल में, फेसबुक में सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आप क्या करते हो, अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, एग्जांपल छोड़ो, चलो अगर आप लोग क्या करते हो कि ना, आप लोग किसी को भी अप्रोच कर रहे हो, किसी को भी, आपके, आप सोच ही रहे हो कि यार इस बंदे को मेरे प्रोडक्ट की जरूरत, नीड, इंटरेस्ट कुछ है भी कि नहीं, ये मेरा ऑडियंस में आता भी है कि नहीं। अरे ये सवाल पूछ ही नहीं रहे हम लोग, ये हम तो बस ये सोच रहे हैं कि यार हमारा प्रोडक्ट है, तू खरीद लेना, तू खरीद ले। किसी को भी बेच रहे हैं, किसी, अगर आप हर किसी को अप्रोच कर रहे हो तो आप किसी को अप्रोच कर ही नहीं पाओगे। गूगल फेसबुक में क्या ऑप्शन है, इतनी डिटेल टारगेटिंग होगी ना, इतनी नैरो टारगेटिंग होगी कि आपको वही लोग आएंगे जो लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, वही लोगों का आपके पास, क्या बोलते हैं, इंक्वायरी समझ लो, लीड समझ लो, प्रोस्पेक्ट कस्टमर, वही लोग आएंगे। हम लोग समझते ही नहीं है, हम लोग किसी को भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप किसी को भी करोगे ना, तो कोई नहीं आने वाला। आपको टारगेटिंग करनी आनी चाहिए, मैं दिखाने वाला हूँ, टारगेटिंग मैं दिखाने वाला हूँ, चिंता नहीं कीजिए आप लोग, टारगेटिंग मैं दिखाने वाला हूँ, सब कुछ मैं करके दिखाने वाला हूँ, बस आप लोग पूरी बात को समझते रहिए, जो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, टारगेटिंग वगैरह सब कुछ मैं करके दिखाने वाला हूँ। अभी मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग अगर सभी को अप्रोच करना चाह रहे हैं ना, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि मान लो कि हम लोग चाह रहे हैं कि सभी लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीद लें, राइट, तो कोई नहीं खरीदने वाला, सिंपल एज दैट। अगर आप, बस आपको अच्छा एक और बात बता दूं मैं आपको, अगर आपको पता है ना कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी ऑडियंस क्या है, आपको पता है कि आपको बेचना किसको है, ऐसे का ऐसे उठा के गूगल फेसबुक को दे दो, वो आपको ऐसे के ऐसे लोग उठा के दे देगा अपनी डाटा में से। अब कैसे होगा वो मैं बताने वाला हूँ, सब बताने वाला हूँ, बस चिंता की कोई बात नहीं है, बस आप लोग बने रहें साथ। ठीक है, अभी हम चलते हैं गूगल फेसबुक पे। ठीक है, अभी मैं फिर गूगल पे आया हूँ, ठीक है, पहले मैं गूगल का करूंगा, उसके बाद हम फेसबुक पे चलेंगे। ओके, सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे अपना आता है लोकेशन सिलेक्ट करने की बात, लोकेशन सिलेक्ट करने की बात, आपका प्रोडक्ट कहाँ, मतलब आपको अपना प्रोडक्ट, आपको कैसे लीड्स चाहिए, कैसे प्रोस्पेक्ट चाहिए, कौन सी लोकेशन के प्रोस्पेक्ट चाहिए, वो यहाँ पे डाल दो। ठीक है, वो यहाँ पे डाल सकते हो। ये देखो, कहीं से भी, ये मैप भी हम हिला सकते हैं, मैप के हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पे अपना डालना, और कुछ भी डाल दो, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। देखो यहाँ पे सारे का सारा कुछ आ जाएगा, इसको टारगेट कर लेना। एक्सक्लूड का मतलब है कि यहाँ से नहीं आएंगे, एक्सक्लूड कर दोगे तो इसका मतलब यहाँ से नहीं आएंगे, टारगेट कर लोगे तो यहीं से आएंगे। ठीक है,
और उसके बाद देखो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि हमको बहुत कुछ कवर करना है यार, बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ अंधाधुंध चीजें हैं, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा। ओके। यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट होती है कि हिंदी होगी, कौन सी लैंग्वेज के प्रोस्पेक्ट चाहिए आप लोग को। मेन जो अपनी है ना, वो यहाँ आती है यार, देखो डेमोग्राफिक में आती है। हम ये तक डिसाइड कर सकते हैं कि यार हमको मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, अननोन चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कई प्रोडक्ट होते हैं फीमेल से रिलेटेड होते हैं सिर्फ, अननोन से सॉरी फीमेल से रिलेटेड होते हैं सिर्फ, और कई प्रोडक्ट होते हैं जो सिर्फ मेल से रिलेटेड होते हैं, तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एज कितनी होनी चाहिए हमारे प्रोस्पेक्ट, जहाँ जिन लोगों तक हमको पहुंचना है उनकी एज कितनी होनी चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। पेरेंट होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। उनकी हाउस होल्ड इनकम कितनी होनी चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। ठीक है। अब एक और बात मैं बताता हूँ। अगर आपको पता है ना कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कौन सा कीवर्ड गूगल पे या फेसबुक, सॉरी गूगल पे और इंस्टा, सॉरी यूट्यूब पे, गूगल पे, क्योंकि यूट्यूब भी गूगल ही ऑन करता है। तो अगर आपको पता है ना कि आपका प्रोस्पेक्ट कौन सा कीवर्ड यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर रहा है, उस कीवर्ड को यहाँ पे डाल दो, डाल दो, और वो आप उस तक पहुंच जाओगे। ठीक है। टॉपिक, टॉपिक में अगर हम आए, टॉपिक में अगर आपको, अच्छा एक और बात बताऊं मैं आपको लोग को कि ना, अगर आपको ये पता ही नहीं ना कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो कौन से कीवर्ड यूज कर सकता है, तो आप टॉपिक पे आना। टॉपिक पे कैसे आओगे, टॉपिक पे ये रहा। टॉपिक पे देखो, आपको अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से कीवर्ड वो डाल रहा होगा, तो आपको ये तो पता होगा कि वो इंसान, जो मेरा ड्रीम कस्टमर है, वो उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके कौन से टॉपिक में इंटरेस्ट हो सकता है, आर्ट्स एंटरटेनमेंट में। देखो अगर आप हर चीज को, यहाँ पे इतनी कमाल की बात मैं कहूंगा ना, गूगल फेसबुक में इतना नैरो टारगेटिंग है ना, इतना नैरो कि कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज की सब कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज की भी आगे कैटेगरीज हैं, एंडलेस है, एंडलेस। अगर आप एक एक चीज को खोलोगे ना यहाँ बैठ के, पूरा मैं बोल रहा हूँ पूरा 5-6 घंटे बैठेंगे हम लोग यहाँ पे, गूगल गूगल के लिए सिर्फ समझाऊंगा अगर मैं हर एक चीज को। देखो सेलिब्रिटी कॉमिक्स में अगर उसका इंटरेस्ट, आपके उसका आपको बस पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, वो यहाँ पे मिल जाएगा, आपको डेफिनेटली मिलेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। ऑटो, ऑटो है, व्हीकल्स हैं, ब्यूटी है, फिटनेस में कहाँ पे, मतलब बताओ आपको चाहिए क्या, सब कुछ है। बुक लिटरेचर में उसका आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट है, ऑडियो बुक्स पसंद है, ऑडियो बुक्स पसंद है, ई बुक्स पसंद है, लिटरली क्लासिक्स पसंद है, पोइट्री पसंद है, बिजनेस इंडस्ट्रीज में है, एडवर्टाइजिंग में है, एडवर्टाइजिंग में है तो क्या, मार्केटिंग में है, ब्रांड मैनेजमेंट में है, मार्केटिंग पब्लिक, आप देख लो, आप खुद ही देख लो यहाँ पे कितना कुछ आ रहा है, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा सब कुछ। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि हमको आगे भी बहुत कुछ बताना है, मुझे बहुत चीजें बोलनी है, और फेसबुक का भी है, तो इस करके मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, बैंकिंग है, इन्वेस्टिंग है, इंश्योरेंस है, फूड ड्रिंक्स है, बेवरेजेस है, अल्कोहल है, अल्कोहल भी है अल्कोहल है, कॉफी है, टी है, कुकिंग रेसिपीज, फूड, गेम्स, गेम्स, हेल्थ, गेम्स में देख लो, गेम्स में बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स, डाइस, आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो सर, सुई से लेके एरोप्लेन तक प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, अगर आपको पता है कि किसको बेचना है। हेल्थ, हेल्थ है, हॉबीज हैं, हॉबीज में मतलब कि क्लब है, आउटडोर्स हैं, कॉन्टेस्ट है, स्पेशल ओकेजन्स हैं, होम गार्डन है, होम गार्डन में बेड बाथ है, बेड एंड बाथ, जॉब एजुकेशन है, एजुकेशन में भी देख लो कितना कुछ है, कि एकेडमिक, कॉलेजेस, एल्यूमिनियाई, होम स्कूलिंग, कितना कुछ है, कितना कुछ है। आप अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कॉलेज स्टूडेंट को चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जो एल्यूमिनियाई को चाहिए, ऐसे आप बस यहाँ पे आके सिलेक्ट करो। कुछ नहीं, लॉ एंड गवर्नमेंट्स है, मैं हर चीज खोलने बैठूंगा ना यार, हम यहीं बैठे रहेंगे। प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पे मैं कैटेगरी खोल रहा हूँ, कैटेगरी की सब कैटेगरीज भी है, और उसके अंदर भी देखो ये एक और कैटेगरी है, कैटेगरी सब कैटेगरीज के अंदर भी कैटेगरीज हैं, क्या बोला जाए बताओ इस इन चीजों को। ठीक है ना। अब रेफरेंस है, रेफरेंस के बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे साइंस है, साइंस के अंदर एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी के अंदर केमिस्ट्री, शॉपिंग के अंदर, शॉपिंग के अंदर ऐप, ये देख लो कितना कुछ है, लग्जरी गुड्स हैं, टॉयज हैं, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के अंदर देख लो आप, स्पोर्ट्स के अंदर देख लो कितना कुछ है, एनिमल स्पोर्ट्स, कॉलेज स्पोर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, टीम स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन है, होटल एंड एकोमोडेशन है, वर्ल्ड लोकेलिटीज है, कितना कुछ है, कितना कुछ है। आप बस पता हो आपको क्या चाहिए, आपको निकाल के मैं दे सकता हूँ, आपको निकाल के, आप बताओ कुछ चाहिए क्या। यहाँ पे
प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट में अगर आपको मान लो कि टॉपिक भी नहीं पता है, अगर इतना इतना समंदर में डूब के आने के बाद भी आपको लगता है कि यार मेरे को नहीं पता कि यार कौन सा टॉपिक होगा मेरे ऑडियंस का, तो यहाँ पे आओ। आपको ये तो पता होगा कि कौन सा यूट्यूब वीडियो देखता है, कौन से यूट्यूब चैनल को देखता है वो, तो बस उसको जाके टारगेट कर दो। यूट्यूब चैनल में जाओ, यूट्यूब चैनल के अंदर जाके उसको टारगेट कर दो, यहाँ पे उसका नाम लिख दो। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे लिख दूं, सॉरी, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ओह, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं विवेक बिंद्रा, ये मेरे साथ स्पेलिंग सही नहीं आ रही, नहीं तो हो जाता है। ये देखो डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अगर आपको लगता है कि आपका जो कस्टमर है वो इनकी वीडियो देखता है तो इनको टारगेट कर दो। अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक वीडियो देखता है ना, तो यहाँ पे आके एंटर पे आके उस वीडियो का लिंक डाल दो, कॉपी कर लो वहां से, उसको यहाँ पे डाल दो। उस वीडियो पे आपकी ऐड आ जाएगी, उस वीडियो के जरिए आप वहां लोगों तक पहुंच सकते हो। बताओ कितना आसान है, कितना आसान है ना। बाकी तो मैं, भाई तो मैं बस आपको टारगेटिंग टारगेटिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम फेसबुक पे आते हैं। फेसबुक में आपको बताता हूँ, फेसबुक में तो, फेसबुक में अगर आप जाओगे ना तो यार आप बाहर ही नहीं आ पाओगे। अगर आप मतलब मैं बस बताऊं तो ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे लोकेशन। लोकेशन में भी देखो, यहाँ पे देखो ये भी सिलेक्ट होता है कि आप जो लोकेशन सिलेक्ट करोगे उसमें जो लोग रह रहे हैं अभी उनको टारगेट करना है, अभी उसमें रह रहे हैं उनको टारगेट करना है, या फिर अभी उस कंट्री में हैं, रहते वहां नहीं है लेकिन वहां पे हैं उनको टारगेट करना है, या फिर वहां पे ट्रैवल कर रहे हैं उनको टारगेट करना है। लोकेशन बस ये भी होता है यहाँ पे। यहाँ पे लोकेशन डाल लो, और लोकेशन में आपको डालूं बताऊं यार कि लोकेशन इतनी इतनी यहाँ पे नैरो हो सकती है ना कि उसकी कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक, मैंने यहाँ पे एक वो डाला है, देखो यहाँ पे ये भी आता है, मतलब ये छोटी सी सिटी है, यहीं रहता हूँ मैं। लेकिन आप ये सोचो कि यार यहाँ पे आप खुद जाके देखना, आप ऐसी चीज भी टारगेट कर सकते हो जो आपको पता ही नहीं कि यार मैं, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो ना, मान लो, एक बात कहूँ मैं आपको, मैंने एक्सप्लोर किया फेसबुक को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रखा है। मैंने ये तक देखा है कि यार एड्रेस तक टारगेट कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे एड्रेस तक टारगेट करे है मैंने। अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है ना जिसकी कोई शॉप है और वो सोच रहा है कि यार मैं कैसे करूंगा, यार मैं दुनिया के कोने कोने से लीड्स को लाके क्या करूंगा, आप अपने घर के आसपास के एरिया को टारगेट कर सकते हो। आपको पता नहीं, आपको मैं सिखाऊंगा, ये मैं सिखाऊंगा। यहाँ हर एक चीज टारगेट होती है। और अगर ब्राउज करोगे, कंट्रीज में जाओगे, एशिया में, मतलब अगर आपको वहां पे, अगर वैसे तो हो ही जाएगा लेकिन अगर नहीं हो पाया तो यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर ये भी नहीं हो पाया तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल अंदर जाके भी कर सकते हो, ठीक है। एज, एज मैंने आपको बता दिया। एज 2 क्लिक के बाद आपको पता लग जाएगा कि जो है मतलब कि आपका, बस आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कौन सी एज के ग्रुप खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, या फिर उनका इंटरेस्ट या नीड है, वो यहाँ पे आगे डाल दो, ठीक है। जेंडर, जेंडर सिलेक्ट कर लो कि मेल होगा, वुमेन होगा, ऑल होगा, ठीक है। और अभी जो अपनी बात आती है ना वो यहाँ है, वो अपनी आती है डिटेल टारगेटिंग पे, क्योंकि ये है समुद्र, जैसे मैंने बताया था पहले की तरह। पहले मैं नीचे की बात आता हूँ ताकि जब आपका माइंड ब्लोन हो जाए ना ये देखने के बाद, जो मैं जानता हूँ होने ही वाला है, तब कुछ करना बाकी ना रह जाए हमारे लिए। लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपको बता दूं, लैंग्वेज में आप सिलेक्ट कर सकते हो हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, जिन लोगों को आपको दिखाना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं कि ना यहाँ पे जैसे ही आप अपना ऑडियंस का डालोगे ना, जो भी आपकी ऑडियंस है, जैसे आपने अपने ऑडियंस का यहाँ पे डाला ना, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी अफिलिएट मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। देखो अफिलिएट नेटवर्क, अफिलिएट मार्केटिंग सारी आ जाएंगी यहाँ पे। कुछ भी आप डालोगे ना वो सब आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको डालना है, ठीक है। अगर मान लो मैंने डाल दिया, अब डालने के बाद क्या करना, आप सजेशन पे आना।
सजेशन पे आपको जो आपने डाला है ना उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको दिख जाएंगी। दिखने के बाद क्या होगा, यहाँ पे साइज भी दिखेगा। सबसे बड़ी कमाल की बात तो मैं मानता हूँ, यहाँ पे साइज भी दिखता है कि कितने लोग हैं फेसबुक के पास इस इंटरेस्ट के अंदर, कितने लोग हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमने बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना उसके अंदर आपको पूरा वो है अपना जो मेन जहां से टारगेटिंग करनी है, वो है ये तीन चीजें। इन तीन चीजों के अंदर आपकी पूरी दुनिया बसती है। आपकी पूरी दुनिया मतलब कि आपके पूरे कस्टमर बसते हैं। आपके पूरे कस्टमर मतलब कि आपका पूरा पैसा बसता है इन तीन चीजों के अंदर। डेमोग्राफिक उसी की तरह है, ये टॉपिक की तरह जितना मर्जी कर लो इसको, ये कभी खत्म नहीं होगा। एजुकेशन, फील्ड ऑफ स्टडीज, फाइनेंशियल इनकम कितनी होनी चाहिए, हाउस होल्ड इनकम, लाइफ इवेंट्स, एनिवर्सरी कब है, 30 दिनों के अंदर है, 60 दिनों के अंदर है, अपने फैमिली से दूर है, अपने होम टाउन से दूर है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मंथ ऑफ बर्थ क्या है उनकी। मंथ ऑफ बर्थ मतलब कि अप्रैल में हुए हैं, जनवरी में हुए हैं, कब हुए हैं। आप उन मतलब कि फ्रेंड्स क्या है, मतलब कि मतलब फ्रेंड्स ऑफ मैन विद बर्थडे। देखो कितना आपको बस पता होना चाहिए कि कितना आप कर सकते हैं यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, न्यू जॉब में। मतलब कि आपको बस पता होना चाहिए आपका जो प्रोडक्ट है ना, आपको बस ये पता होना चाहिए कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है मुझे किन लोगों को बेचना है। यहाँ सारे लोग पढ़े हैं, सारे के सारे लोग पढ़े हैं यार, सारे के सारे। आप पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो, देख लो पेरेंट्स विद टूडल्स। कईयों का तो मेरे को मतलब भी नहीं पता यार, मैं सही कहूँ तो कईयों का मतलब भी नहीं पता, क्योंकि सारे हम तो जो काम करते हैं हमको उनका मतलब पता है, लेकिन इनका नहीं पता। जो जैसे कई कई चीजें है ना यहाँ पे, कि अभी मैंने देखा था कि टूडल्स भी आ रहा था, तो मुझे उसका मतलब नहीं पता। लेकिन यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेटेड जो रिलेशनशिप स्टेटस जिनका क्या है, डिवोर्स हो चुका है जिन लोगों का, एंगेज है जो रिलेशन, जो मैरिड है, जो कॉम्प्लिकेटेड है अपने रिलेशनशिप में, उनको कर सकते हो। सिंगल हैं जो लोग, जो विडोड हैं, जो विधवा हो चुके हैं, उनको आप सोचो क्या नहीं कर सकते आप, क्या नहीं कर सकते आप। बताओ मेरे को क्या ऐसा है जो आपको आपके आप अभी तक आपको बताऊं मैंने जैसे दिखाया ना सारा, तो अगर सारा कुछ खोल के दिखाने लग जाऊं ना एक एक चीज, मैं यहीं बैठा रह जाऊंगा और पूरी रात यहीं बैठे रहेंगे हम लोग। लेकिन अब मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप हर चीज को खोलोगे ना, आपको आपका टारगेटिंग ऑडियंस मिल जाएगा। आपको वो मिल जाएगा इंसान जिसको आपको टारगेट करना है, वो इंटरेस्ट या फिर वो हर चीज मिल जाएगी। सब कुछ खोल के देख लो यहाँ पे, एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर, एविएशन, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉपर्टी, रिटेल, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के अंदर फिल्म्स, गेम्स, ट्रेडिंग। फिटनेस के अंदर वेलनेस, मेडिटेशन, बॉडी बिल्डिंग, रनिंग, योगा। स्पोर्ट्स ड्रिंक के अंदर कुकिंग। कितना कुछ है यार, मैं क्या बताऊं बताऊं यहाँ पे कितना। मैं सारा कुछ खोल के बैठूं तो सब कुछ निकल जाए। बिहेवियर में एनिवर्सरी 60 दिन के अंदर जिसकी है। डिजिटल एक्टिविटीज हैं, मतलब कि जो कैनवस गेमिंग है, फेसबुक के पेमेंट यूजर हैं, फेसबुक पेज एडमिन्स हैं। क्या बताओ, आप बताओ कि क्या क्या बताया जा सकता है। परचेज बिहेवियर कैसा है, जिन लोगों ने जो एंगेज शॉपर है, जो करते रहते हैं, जिनका सॉकर में क्या इंटरेस्ट है, जो जो ट्रैवल करते हैं, जो अभी रिटर्न हुए हैं एक वीक वीक अगो, जो अभी दो दो हफ्ते पहले रिटर्न हुए हैं। सोचो कितना कुछ है यहाँ पे। ठीक है, कितना कुछ बता दिया मैंने, आप लोगों का माइंड ब्लोन हो चुका होगा यार। अभी आप लोग खुद जाके जब देखोगे ना, आप हर एक चीज को खोल खोल के देखो, हर कैटेगरीज को देखो, कैटेगरीज की सब कैटेगरीज को देखो, सब कैटेगरीज की भी आगे कैटेगरीज है, उनको सबको देखोगे ना, आपको आपका जो जो आपको चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा। गारंटी दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, साइन करके दे सकता हूँ, जो आपको चाहिए। डायरेक्टली नहीं मिलेगा तो इनडायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो गूगल और फेसबुक वालों ने नहीं छोड़ा। क्या है बताओ, ऐसा क्या है आपके मन में, कुछ है ऐसा? नहीं है सर, नहीं है। कि जिस इंसान को लीड्स निकालनी आ गई वो भगवान बन गया। और मैंने आपको दिखाया टारगेटिंग करके, हर एक चीज दिखा दी मैंने। हर एक चीज मैंने, सारी चीजें मैंने खोल खोल के नहीं दिखाई, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें खोल खोल के दिखाऊंगा तो आप भी जानते हो, मैंने आपको दिखा दिया कि यार कितना कुछ है, कितना कुछ है, कितना। हर एक चीज खोल खोल के देखोगे कहाँ, मतलब कितना हम मतलब कि देख ही नहीं सकते, ये सिंपल मैं बोलना चाह रहा हूँ। वेबिनार में नहीं देख सकते, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, वेबिनार में हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मैं जो बातें करना चाहता हूँ आप लोगों से, आपको जो समझाना चाहता हूँ मैं भी, मेरा वो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप समझ सको कि यार अभी हम लोग गूगल एड, फेसबुक एड चला के कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारा सब कुछ वहीं पड़ा है यार, सब कुछ हमारा। हम जो चाहते हैं, हमारी जो ऑडियंस है वो वहां पे तैयार पड़ी है कि वो चाहती है कि हम उसके पास जाएं, लेकिन हम ही नहीं जा पा रहे। ठीक है, अभी जाना कैसे है, एड्स कैसे चलानी है, सब कुछ मैं आपको रात वाली वर्कशॉप में समझाने वाला हूँ। मैंने आपको बताया, रोड मैप मैं देने वाला हूँ, ऑटोमेशन देने वाला हूँ मैं। ठीक है, और देखो यार, राजा वही है जिसको लीड्स निकालना आ गया।
ठीक है। और एक और बात बता दूं, ऑटोमेशन भी होनी चाहिए जिंदगी में, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी आप काम ही करते रहो यार, क्योंकि उसका भी कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि यार आपको ऐसा भी तो चाहिए ना कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ और काम होता रहे। वो भी मैं सिखाने वाला हूँ रात की वर्कशॉप में। ठीक है। और एक और बात कहूँ, आप अभी जाके देख सकते हो कि कैसे कितना कुछ है, लेकिन उसको आप एक्साइटेड होके ज्यादा फीलिंग्स में आके तो इसको रन मत करने लग जाना आप। थोड़ा सा आप वेट करना। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये बातें हैं ना, जो ये ऊपर नीचे की जो बातें हैं, ये प्लेसमेंट्स वगैरह, ये मैंने आपको इस करके नहीं बताई क्योंकि यार ये ना अभी अभी आप लोगों को मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आपकी जो टारगेटिंग है ना, जो ऑडियंस नैरो होगी वो कैसे होगी, मैं बस ये बताना चाह रहा था अभी। आप लोगों को बस ये बताना चाह रहा था कि आपकी जो मेन ऑडियंस, आपकी जो कस्टमर है ना, वो कैसे आप ढूंढोगे फेसबुक के अंदर, गूगल के अंदर। समझे? क्योंकि मैंने यहाँ वेबिनार सॉरी प्रेजेंटेशन के अंदर आपको बता तो दिया था कि गूगल फेसबुक से दोस्ती करनी है, लेकिन उनसे दोस्ती करने का क्या फायदा होने वाला है वो मैंने आपको बताया। अभी ये सब कुछ भी मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ऊपर नीचे की सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि किस तरह आप अपने ड्रीम कस्टमर को फाइंड कर सकते हो इन 3 जगहों पे जाके, ब्राउज के अंदर इन 3 जगहों पे जाके किस तरह से आप अपना वो इंसान ढूंढ सकते हो जिस इंसान के लिए आप पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। मैं ये बताना चाह रहा था। ऐसा ही गूगल में, ऐसा ही गूगल में। ठीक है। ऐसा ही गूगल में, और ये सब ऊपर नीचे की सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। अभी बस ये बताना चाह रहा था कि किस तरह आप टारगेटिंग कर कर पाओगे, किस तरह से आप अपने उन लोगों तक पहुंच पाओगे जिन लोगों तक आपको पहुंचना है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल कोचिंग और एनी अदर सेल्स प्रोफेशन, जितने भी सेल्स प्रोफेशन है ना, सेल्स प्रोफेशन, ये लोगों का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ये लोग डायरेक्टली सेल्स से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग ऑनलाइन है सब कुछ। ठीक है ना। और देखो मैं ऑनलाइन की बात करने वाला हूँ, ऑफलाइन भी आप उसे रिलेट तो कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन ही आज की जो दुनिया है वो सब ऑनलाइन हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से हमको भी ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन नहीं हो, अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं हो तो यार आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं आए ना तो ये ऑनलाइन आना आपके लिए आगे ऑप्शन नहीं रहेगा। अभी तो ऑप्शन है, आगे नीड बन जाएगी। ठीक है। तो मैं आप लोगों को फनल्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को, मतलब क्या लोग कैसे काम करते हैं, कैसे इंटरमीडिएट काम करते हैं, कैसे एडवांस लोग काम करते हैं, और कैसे आप लोगों को करना है। ठीक है ना। आप लोग क्या जानते हो अभी तक कि आप लोगों को प्रोडक्ट उठाना है और उसको सेल करना है, राइट। मोस्ट ऑफ द लोग, जितने लोग सेलिंग में हैं, सेलिंग में मतलब सभी लोग हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, उन लोगों का बस यही है कि उनको प्रोडक्ट उठाना है, उनको सेल करना है, प्रोडक्ट उठाना है, सेल करना है। मोस्ट ऑफ द लोग यही जानते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानते। ऑनलाइन की, अगर मैं अभी ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, राइट, मैं देखता हूँ लोगों को, लोग क्या करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो लोग लिंक उठाते हैं, स्कैम करे जा रहे हैं। मतलब कि मैं मुझे तरस आता है उन लोगों पे यार, उनको मतलब कि स्कैम करे जा रहे हैं, फेसबुक पे लोगों को ढूंढ रहे हैं, लिंक भेजे जा रहे हैं, अपना अफिलिएट लिंक भेजे जा रहे हैं, खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो। कुछ सोच नहीं रहे कि ऑडियंस क्या है, उसको चाहिए भी कि नहीं चाहिए, क्या कुछ है, कुछ नहीं सोच रहे। और एक्सपेक्टेशंस क्या रख रहे हैं कि मेरे को सेल आ जाए, सेल आ जाएगी, सेल आ गई तो हमको पैसे मिलेंगे, तो वो सोच रहे हैं कि हम ऐसे कमा लेंगे। यार ऐसे थोड़ी ना कभी कुछ होगा। आप खुद ही सोचो, आपने खुद ने कभी ऐसे प्रोडक्ट कोई खरीदा है कि किसी इंसान ने आपको कुछ बोला हो कि भाई ये ले लो और आपने उसी वक्त ले लिया हो? नहीं ना। और आपको जरूरत हो ना हो, आपने कुछ ना सोचा और आपने ले लिया, ऐसा तो नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा। ठीक है। और फनल, मतलब कि आगे जो चीज आप लोगों को पता है वो ये होगी, मतलब कि कुछ इंटरमीडिएट लोग होंगे, फर्स्ट लेवल के इंटरमीडिएट लोग। उन लोगों को क्या होगा कि मान लो अब प्रोडक्ट है उनके पास, प्रोडक्ट उन लोगों ने खुद बनाया होगा, खुद डिजिटल कोचिंग में होंगे, खुद बनाया होगा, अफिलिएट मार्केटिंग करते होंगे तो प्रोडक्ट अफिलिएट करके लिंक ली होगी, वो एड चलाते हैं, लैंडिंग पेज बनाते हैं, प्रोडक्ट पेज पे ट्रैफिक को भेजते हैं और उसके बाद अर्न करते हैं। ये एक समझ लो वो लोग करते हैं जिन लोगों को, बस समझ लो ये थोड़े बहुत इनसे जो है ना, इनसे ये एक लेवल ऊपर है, ये इंटरमीडिएट लोगों में आते हैं और ऐसे थोड़ा बहुत करके कमा भी लेते हैं। ऐसे नहीं मैं बोल रहा कि कुछ इनका है नहीं, ये लोग ऐसे करके कुछ ना कुछ इनका आता भी है, और बहुत सही है इंटरमीडिएट लोगों के लिए। इन लोगों ने थोड़ा बहुत अपना काम किया होता है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो इस कारण ये लोग ऐसे काम करते हैं। ठीक है। अब आपको देखना है कि आप किस में आते हो, कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, जो मेरी छठी स्लाइड है, अभी फोर्थ में है, जो मेरी छठी स्लाइड है ना, उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको बिल्कुल नहीं पता, वो तो आपको बिल्कुल नहीं पता, जितने भी लोग इस वेबिनार में बैठे होंगे।
कि कैसे मैं आपको वो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो किसी को नहीं पता होंगी। किसी को मतलब ऐसे मैं बोल नहीं रहा कि किसी को नहीं पता होंगी, बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, ये सब लोग करते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ स्लाइड ये है अपनी मतलब कि कहीं लोग अब इससे भी आगे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट चूज करते हैं वैसे ही जैसे पहले दो लोग करते हैं, एड चलाते हैं, लैंडिंग पेज, प्रोडक्ट पेज, अर्न। ठीक है, ये सब सेम रहता है। ये लोग थोड़े से इंटरमीडिएट का सेकंड स्टेज होता है इन लोगों का। ये लोग इन लोगों को रीमार्केटिंग के बारे में पता होता है, तो ये लोग रीमार्केटिंग भी करना जानते हैं थोड़ी सी, तो ये लोग ईमेल मार्केटिंग और एड्स रीमार्केटिंग करते हैं, जिसके कारण इनका ये इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, और ये भी बहुत सही चीज है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो आप लोगों का माइंड ब्लोन करने वाला है, क्योंकि वो वैसे कोई नहीं करता। अगर आप वैसे करने लग गए ना तो आपके बैंक में कोई पैसों की कमी नहीं होने वाली। ये तो सब करते हैं। और आपको एक बात बता दूं, प्रोडक्ट जिस तरह से ये लोग काम करते हैं ना, ये लोग बहुत बेसिक लेवल से करते हैं। अगर आप इनके पास जाओगे ना, मतलब कि पूछोगे कि भाई कैसे क्या कुछ करना है, तो ये लोग बहुत ऐसे बोल देंगे कि जाओ, प्रोडक्ट लिया, ऐड चलाया, लैंडिंग पेज, पैसे। ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होने वाला है किसी भी प्रोफेशन के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए। ठीक है ना, ये फनल पे ध्यान मत देना, फनल ही है वैसे तो ये, लेकिन इस पे आप बस ये समझ लो कि अभी आपको क्या पता है। ठीक है, अब आप देखो आप इसमें से कहाँ पे आते हो। अगर आपको रीमार्केटिंग आती है, आप थर्ड में आते हो। अगर आपको सिर्फ ये पता है तो आप सेकंड में आते हो। अगर आप सिर्फ ये जानते हो तो आप फर्स्ट में आते हो। ठीक है, और देखो सबसे एक और बात बता दूं कि ना यार, जिस इंसान को लीड निकालनी आती है, जिस इंसान के पास कस्टमर है, जिस इंसान के पास क्लाइंट्स है, जिस इंसान के पास प्रोस्पेक्ट्स है, जिस इंसान के पास लोग है ना, वही सेल्स में राजा है। वही सेल्स की दुनिया में राजा है। सेल्स की दुनिया कोई भी हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग और रियल एस्टेट हो, जीवन बीमा, कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। आपका जो गली में जो आपकी दुकान होगी वो भी सेल करता है, समझ रहे हो। अब उसकी दुकान पे अगर लोग आते होंगे ना, तो वो सेल का राजा हो गया। अगर इतनी मात्रा में लोग आते हो कि वो संभाल ना पाता हो क्लाइंट्स। बस ये समझ लो जिसके पास क्लाइंट्स है यार, उसकी जेब में पैसा है। मैं कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता इस बात को, क्योंकि हमको पूरा वेबिनार करना है। जिसके पास क्लाइंट है, जिसके पास लोग हैं, क्लाइंट्स हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, लीड्स हैं, उसके जेब में पैसा है, उसके बैंक में पैसा है। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, और चिंता मत करो कि भाई हमको तो रीमार्केटिंग, लैंडिंग पेज, एड्स, प्रोडक्ट कुछ नहीं आता। मैं सिखाने वाला हूँ, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चिंता नहीं करो आप। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, हर एक चीज बताने वाला हूँ। और मैं पर्सनल नंबर का जो मेरा एक्सेस है वो आपको कैसे मिलने वाला है वो भी आपको इस वेबिनार में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बस आप मेरे साथ रहें बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। ठीक है ना, सब सिखाऊंगा। ओके, तो अभी जो हमारी जो अगली स्लाइड है ना, वो देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि यार ये कि हमको चीज क्या सीखनी है। अगर यहाँ तक आपको नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, अगर यहाँ तक आता है तो भी कोई बात नहीं, तो भी कोई बात नहीं। जो मैं बताने वाला हूँ ये चीज आप लोगों को सीखनी है, कि मैं क्या आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नो वन टेल्स, फनल दैट नो वन टेल्स। ये फनल मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि यार नो वन टेल्स, लेकिन बता देते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं। जो मैं आपको मेरी एक बात को नोट करना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली प्रोडक्ट चूज करना है। स्ट्रेटेजिकली, अब आप बोलोगे स्ट्रेटेजिकली प्रोडक्ट चूज करने का क्या मतलब है। स्ट्रेटेजिकली प्रोडक्ट चूज करना, देखो अफिलिएट मार्केटिंग की अगर मैं एग्जांपल लूं तो यार देखो, हजारों अफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, उन पे लाखों अफिलिएट प्रोडक्ट्स लिस्टेड है। ठीक है, अब उसमें से आपको एक और बात बता दूं कि ना, मैं ना प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ ना, जब मैं 3 से 4 दिन ना प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में ले लेता हूँ कभी कभी, अफिलिएट मार्केटिंग में। अब आप लोग बोलोगे यार अफिलिएट मार्केटिंग में 3 से 4 दिन ले लेता है प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में, हम तो 3-4 मिनट लेते हैं सिर्फ। गए, लिंक उठाई, हो गया सिलेक्ट। पागल हो गया क्या तू, 3-4 दिन क्यों ले रहा है, इतना टाइम क्यों ले रहा है, प्रोडक्ट स्टार्ट करना, प्रमोट करना स्टार्ट कर। आप लोग यही सोचो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आप लोगों की गलत फहमी। आप लोगों को एक और बात बता दूं मैं, प्रोडक्ट ज्यादा प्रोडक्ट होना कोई अच्छी बात नहीं होती।
ज्यादा प्रोडक्ट होना कोई अच्छी बात नहीं होती, कम प्रोडक्ट। आपको बस जिंदगी में, आपकी पूरी जर्नी में मैं आपको बता दूं, 5 से ज्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए जो आपको यहां से यहां ले जा सकते हैं। आपको एक अच्छा प्रोडक्ट, 5 भी छोड़ो यार, 5 भी छोड़ो, एक अच्छा प्रोडक्ट आपको गरीब से अमीर बना सकता है, राजा बना सकता है, और एक बेकार प्रोडक्ट राजा से भिखारी भी बना सकता है, क्योंकि उसमें पैसे लग गए तो लग गए। ठीक है ना। स्ट्रेटेजिकली प्रोडक्ट, अब उस प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, कि क्या हिसाब है सिलेक्ट करने का, उसको क्या स्ट्रेटेजीज हैं कि भाई हम प्रोडक्ट में ऐसा क्या देखें कि यार हमको लगे कि हमको ये प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहिए, उसको उस तरीके से सिलेक्ट करना, वो होता है फर्स्ट स्टेप। मैं उस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ कि यार मुझको पता लगे कि यार ये प्रोडक्ट तो बस मेरे को उड़ाने वाला है, मतलब मेरे को ऊपर लेके जाने वाला है, मतलब ये मेरी जर्नी को स्काई रॉकेट करने वाला है, स्काई रॉकेट की स्पीड देने वाला है मेरी ग्रोथ को। तो मैं उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे नहीं। और ऐसा ही अपने खुद के प्रोडक्ट में, जब खुद का प्रोडक्ट बनाना होता है ना, जो रिसर्च चाहिए होती है, जो स्ट्रेटेजीज चाहिए होती है, रिसर्च की स्ट्रेटेजीज, उसको मतलब कि वो आए फर्स्ट स्टेप। ऐसा ही रियल एस्टेट में मान लो, ऐसा ही किसी भी चीज में मान लो, कुछ भी मान लो। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को जिससे कि आप सब लोग रिलेट कर लोगे। आप लोगों ने LIC का नाम सुना होगा, LIC, ठीक है ना, उसमें जीवन बीमा होता है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इंसान सारे सारे जो पॉलिसीज है ना उन पे काम करता है ना, वो किसी पे काम नहीं कर पाता। और जो किसी एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर को चुन लेता है ना, मैं इतना ज्यादा नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो इंसान एक चीज को चुन के उस पे काम करता है ना, एक ही प्रोडक्ट पे काम करता है ना, वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, या फिर जो भी आप बोल सकते हो, जो भी आपकी डेफिनेशन है वो होता है। अब मैं आपको बता दूं कि सिलेक्ट भी कैसे करना होता है। उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजीज होती है, उसके लिए भी कुछ तरीके होते हैं ढूंढने के कि यार ये जो प्रोडक्ट है, ये किस हिसाब से मेरा, अगर मैं इसको प्रमोट करूंगा तो ये मेरा, मुझे कहाँ तक लेके जा सकता है। ये स्ट्रेटेजीज होती हैं, उस स्ट्रेटेजीज के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है अपना प्रोडक्ट। ये बोल रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा लिया, कुछ भी उठाओगे ना तो वो कहीं भी लेके जाएगा अपनी मर्जी से। अपनी दिमाग लगा के प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे तो अपने जो जहां तक पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचोगे। ठीक है। सेकंड स्टेज आती है ऑप्टिमाइज्ड एड्स। एक और बात बता दूं, एड कोई भी चला लेता है। आप 10 साल के बच्चे को एड चलानी दो, उसको सिखा दो, बस उसको यूट्यूब पे वीडियो दिखा दो कि ऐसे ऐसे करनी है, वो चला लेगा। एड कोई भी चला लेगा। और एक और बात बता दूं, यूट्यूब पे आप सर्च करो गूगल एड कैसे चलानी है, फेसबुक एड कैसे चलानी है, आपको लाखों वीडियोस आ जाएंगी कैसे चलानी है। ठीक है। और एक और बात, फेसबुक पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, वहां पे जाके आपको वो खुद ही बता देंगे कि कैसे आप लोगों को क्या क्या करना है जिससे कि आपकी एड चल जाए। मेरी बात, मेरे शब्दों को ध्यान देना, सिर्फ चल जाए, आपको बता देंगे वो लोग। लेकिन ऑप्टिमाइज कैसे चलानी है, ऐसी कैसे चलानी है कि पता लग जाए कि प्रॉफिट आने वाला है या नहीं आने वाला, ऐसी कैसे चलानी है कि जिससे पता लगे कि यार 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना का ROI निकलने वाला है, ऐसी कैसे चलानी है। ऑप्टिमाइज्ड कैसे चलानी है जिससे पता लगे कि यार ये एड मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाने वाली है। सेम जैसा मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया था वैसा ही, ऐसा कैसे चला लें कि हमको पता लगे कि यार ये जो एड है, ये मेरी ग्रोथ को स्काई रॉकेट करने वाली है। ये कैसे करनी है, ये होता है सेकंड स्टेज। इसको समझना पड़ता है। और एक और बात बता दूं यार, ये करने के लिए ना कुछ नहीं चाहिए। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए जो ऐसा है, सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एड वैसे नॉर्मल एड चलाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ऑप्टिमाइज तरीके से काम करने के लिए स्किल और एक्सपीरियंस चाहिए। सिंपल सी बात है। ये आप लोगों को क्या लगता है, ये ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं मैं, ये मैंने काम किया है, मैं फेल हुआ हूँ, मेरे पैसे डूबे हैं, 50 से 60 हजार डूबे हैं मेरे, तब जाके ये चीजें मैं समझाऊं, और वो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल ऑप्टिमाइज्ड तरीके से ऐड चलाओगे तभी जाके वो ऐड प्रॉफिट देगी, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल लोग क्या करेंगे। मेरी बातों को सुन के कि भाई हाँ गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, जाएंगे यूट्यूब पे, करेंगे गूगल ऐड, बताओ भाई कैसे चलेगी, फेसबुक ऐड बताओ कैसे चलेगी, वो गए और उन्होंने देखा हाँ ऐसे ऐसे चलेगी, आए, अपना चला के देखी, थोड़े बहुत पैसे नुकसान करे, 3-4 हजार रुपये नुकसान करें, और फिर उनका रिजल्ट नहीं आया, वो बोलेंगे अरे वो तो झूठ बोल रहा था। नहीं नहीं, आप ऑप्टिमाइज तरीके से ऐड चलाओगे ना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि रिजल्ट आएंगे ही आएंगे।
ऑप्टिमाइज तरीके क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करो। स्ट्रेटेजिकली कैसे चूज करते हैं ऑप्टिमाइज, ये सब मैं बताने वाला हूँ। बस अभी ये ध्यान दो कि अभी आपको सीखने की क्या जरूरत है, क्योंकि देखो इसमें कुछ नहीं सीखना। इसमें क्या सीखना है बताओ, एक चीज बता दो जो इसमें से सीखनी हो। कुछ नहीं सीखना है इसमें से, लैंडिंग पेज बनाना। क्योंकि और जो सीखना है ना, जो भी सीखना है यार, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन इसमें जो सीखना है वो नहीं है कहीं पे अवेलेबल। वो क्यों अवेलेबल कहीं पे क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब आता है धक्के खाने के बाद, ये सब आता है पैसे खर्च करने के बाद, ये सब आता है नुकसान होने के बाद, फेल होने के बाद। ऐड चलाना कोई बड़ी बात नहीं है सर, ऑप्टिमाइज तरीके से ऐड चलाना। आज मैं जब 500-600 रुपए लगाता हूँ ना अपनी ऐड पे, मुझे पता लग जाता है कि ये ऐड अच्छा परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी। उस हिसाब से मैं उसको बंद करता हूँ या चलाता हूँ, वो फिर मैं अपने हिसाब से करता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज मैं आपको बता दूं कि लैंडिंग पेज क्या होता है। लैंडिंग पेज, मान लो कि आपका प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने चुना है, आपने बनाया है, डजेंट मैटर, आप लोग का एक प्रोडक्ट है, ये आप लोगों का, आप लोग, और फिर ये अपनी ऐड है, ठीक है, ये मान लो ऐड है, ठीक है, ये ऐड है। अब आप लोगों ने ऐड चलाई, सॉरी, आप लोगों ने ऐड चलाई और उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट पे भेज दिया तो नहीं होने वाला। तो आप लोग, तो बीच में ना जो हम पेज लगाते हैं जिससे, जहां पे लोग लैंड हो, जहां जहां पे वो लोग मुझे अपना कुछ डाटा दें जिससे कि मैं उनको रीमार्केट कर सकूं, उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं, ऑप्टिन पेज बोलते हैं। अब वो भी ऑप्टिमाइज तरीके से बनाना आना चाहिए। वो भी बना तो कोई भी लेगा, बना तो कोई भी लेगा। मैं बैठे बैठे अभी 5 मिनट के अंदर बना लेता हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, कि जब मैं ऐड चलाता हूँ ना, ऐड चलाने से पहले कम से कम, अगर मान लो अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, 3 दिन इस पे, 3 दिन इस पे, और 3 दिन इस पे ऑप्टिमाइज तरीके से जो लैंडिंग पेज है, 3 दिन इस पे, 3 दिन इस पे, कम से कम मैं देता हूँ, कम से कम मैं देता हूँ। और एक और बात बता दूं कि जो पता लगता है ना कि ऑप्टिमाइजेशन सही है गलत है कि क्या कुछ करा है, वो एड चलाने के बाद, जब लोग आते हैं, ट्रैफिक आता है, उसके बाद पता लगता है। समझो इस बात को, ऑप्टिमाइज तरीके से लैंडिंग पेज बनाना, ये पता करना, जब ऐड आपकी चल जाए और लोग आने शुरू हो जाए, तब आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो मैं लैंडिंग पेज बनाया है, इसके ऊपर जो लोग आएंगे, इसके ऊपर जो लोग आ रहे हैं, उसके बाद जो मेरा, और जो मेरे मैट्रिक्स आ रहे हैं, वो मतलब कि मुझे क्या बोल रहे हैं कि भाई ये मुझे रखना चाहिए, बदलना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए, या ये लैंडिंग पेज सही है या गलत है, या मुझे क्या करना चाहिए, ये उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये देखो, और ये जो प्रोडक्ट पेज है, ये जो अर्न है, ये तो ठीक है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अपने आप होने वाला है। एक और बात बताऊं कि ना, ये जो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप लोगों को, एक बहुत कमाल की बात, कि जिस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं ना, अर्निंग के लिए, वो अपने आप होता है। वो अपने, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब वो कुछ नहीं करना उस चीज के लिए, लोग उसकी, उस पर फोकस ही ना करो, इन चीजों पे फोकस कर लो। और ना इस पे, ये जो 1 2 3 4 5 चीजें, इन पे फोकस कर लो। बाकी चीजों पे फोकस कर, बाकी इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा ये। ठीक है ना। और प्रोडक्ट पेज देखो, अगर प्रोडक्ट पेज, अगर आपको खुद का प्रोडक्ट है तो आपको प्रोडक्ट पेज बनाना पड़ेगा, अगर आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं है तो आपका जो अफिलिएट प्रोडक्ट का पेज है वही चलेगा। ठीक है ना, इन दोनों का कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है। अब रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग आप लोगों ने नाम सुना होगा। रीमार्केटिंग में आपको बता दूं क्या होती है। रीमार्केट, देखो, प्रोडक्ट आप लोगों को पता है, बता दिया मैंने क्या होता है। ऐड मैंने आपको पिछले वेबिनार में बता दिया था क्या होता है। लैंडिंग पेज मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब लोग आते हैं, उन लोगों का जो कुछ थोड़ा बहुत डाटा, फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, नेम हो गया, कुछ भी ऐसा जो आप अपने पास स्टोर करके रखते हो, उस पेज पे पहले बुला के उनको, उनका डाटा लेते हो और उसके बाद अगले पेज पे भेजते हो, उसको लैंडिंग पेज, ऑप्टिंग पेज, लैंडिंग पेज समझ लो, उसको बोलते हैं। ठीक है, लैंडिंग पेज समझ लो जहां पे आपकी ऑडियंस आपका ऐड देखने के बाद लैंड करेगी, प्रोडक्ट पेज से पहले, उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। अब रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग में आपको बता दूं क्या होती है, कि देखो यार, आपका कोई भी प्रोडक्ट है ना, कुछ भी है, कोई इंसान एक बार देख के नहीं खरीदने वाला, ये आपको रोड मैप में पता लग जाएगा। जो मैं रोड मैप दूंगा ना, उसके अंदर आपको रीमार्केटिंग की वैल्यू समझ आ जाएगी क्या है। ठीक है ना। स्ट्रेटेजिकली, अभी बस ये समझ लो कि स्ट्रेटेजिकली करना इंपॉर्टेंट है यार, स्ट्रेटेजिकली। अब आपको एड रीमार्केटिंग मैं आपको ना बताऊंगा आगे कि कैसे, क्या कुछ होने वाला है। अभी आप ये समझो कि ना, अभी जो रीमार्केटिंग करता हूँ ना मैं, मेरा कुछ ऐसा सिस्टम, मेरा कुछ ऐसा ऑटोमेशन सेटअप है कि जब 1000 लोग मेरे ऐड देखते हैं, उसमें से जब 10 लोग मान लो खरीद लेते हैं मेरा प्रोडक्ट, उसके बाद जो 990 लोग रह जाते हैं ना, उन लोगों को रीमार्केटिंग होती है। तब तक होती है जब तक या तो वो लोग खरीद ना ले, और या तो उन लोगों को कम से कम 20 बार मेरी ऐड दोबारा दिख ना जाए।
इसका भी एक कारण है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, एक इंसान प्रोडक्ट एक बारी में नहीं खरीदता, उसको कम से कम 10 15 20 बार दिखाना पड़ता है, तब जाके वो प्रोडक्ट खरीदता है। मेरा ऐसा ऑटोमेशन सेटअप है कि जो लोग मेरे प्रोडक्ट को नहीं खरीदते फ्रंट एंड पे, उनको कम से कम 10 से 20 बार मेरी एड दिखती है, और तब तक दिखती है जब तक उसमें से या तो कोई खरीद नहीं लगता, या फिर 10 से 20 बार उनका टाइमिंग पूरी ना हो जाए। और जैसे टाइमिंग पूरी हुई, वो लोग लिस्ट से हटते हैं, नए 1000 लोग आते हैं और उनको रीमार्केटिंग होती है। ठीक है, और 990 लोग जो पहले थे उसमें से अगर कोई खरीद लेता तो उसको ऐड नहीं दिखती। इस तरह से आपकी रीमार्केटिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप गए और कुछ भी कर लिया, इस तरह से रीमार्केटिंग होनी चाहिए। क्योंकि और उन लोगों को भी, उन लोगों के साथ भी ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है जिन लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, क्योंकि वो सिर्फ एक बार नहीं खरीदेंगे, वो आपके पता नहीं जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे या अफिलिएट करोगे, वो लोग खरीदेंगे। तो उन लोगों के साथ ट्रस्ट बहुत होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेटेजिकली रीमार्केटिंग होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही स्ट्रेटेजिकली ऐसे ही ऑप्टिमाइज तरीके से ईमेल मार्केटिंग, ऐसे ही ऑप्टिमाइज तरीके से ईमेल मार्केटिंग होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज तरीके से ईमेल मार्केटिंग का क्या मतलब है? ईमेल मार्केटिंग ऐसे नहीं ईमेल इकट्ठे कर लिए उनको मार्केट कर दिया, नहीं। ऑप्टिमाइज तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यार, मतलब पता नहीं, मतलब ये समझो कि ईमेल मार्केटिंग तरीके से स्ट्रेटेजिकली करनी आनी चाहिए, स्ट्रेटेजिकली ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं कोई बात बता दूं आप लोगों को, जो ये ऑप्टिमाइजेशन की जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये सब थोड़े बहुत ट्रैफिक आने के बाद जो मैट्रिक्स आते हैं, उनसे हम डिसाइड करते हैं कि इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो सही है गलत है, इसको चलाना है आगे, बंद करना है, क्या कुछ करना है, वो हमको वो कैसे है, वो मैं अभी आपको सब बताने वाला हूँ। एक एक चीज, एक भी चीज नहीं छूटेगी, एक भी चीज नहीं छूटेगी, सारी की सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। अभी बस ये समझ लो कि क्या चीज आपको सीखनी है। ठीक है, ओके। अभी मैं आप लोगों को रोड मैप देने वाला हूँ। रोड मैप में अभी हम रोड मैप में जाने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जो मैंने अभी आपको बताया है, उस चीज को नोट कर लो, उस चीज को लिख लो। कि अभी देखो, इसमें कुछ नहीं सीखना, इसमें कुछ नहीं सीखना, इसमें कुछ नहीं सीखना, ये आप लोगों को ऑलरेडी आता है यार, ऑलरेडी आता है। अगर आपको नहीं भी आता तो भी समझ लो आता है, क्योंकि ये सब कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं। सीखने की चीज यहाँ है, क्योंकि इन चीजों को करने में ना, इन चीजों को करने में लोगों को सालों लग जाते हैं, सालों। ऑप्टिमाइज तरीके से काम करने में, स्ट्रेटेजिकली काम करने में लोगों को सालों लग जाते हैं, सालों। वही चीज सीखनी है। इसमें स्किल लगती है, इसमें एक्सपीरियंस लगता है, इसके अंदर मेहनत लगती है, फेल होना पड़ता है, पैसे लगते हैं, सब कुछ लगता है। आप लोगों को ना बड़ा आसान लग रहा होगा, जब मैंने पिछले वेबिनार में दिखाया ना कि ऐड के अंदर ये कर लो, ये कर लो, ये बहुत आसान लग रहा होगा। लेकिन जब आप चलाओगे ना, तब असलियत समझ में आएगी, सामने दिखेगी आपको असलियत, तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा था, कि मेरा ऑप्टिमाइज्ड कहने का मतलब क्या था। आज मैं जब प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ, मुझे पता होता है कि ये प्रोडक्ट मुझे कमाल का रेवेन्यू देने वाला है, क्योंकि वो मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया है कि जो मैंने जितना एक्सपीरियंस है मेरा, जो जितना स्किल है, उसके हिसाब से मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा स्किल है, सब कुछ आपको देने वाला हूँ यार, चिंता नहीं करो। जो भी है, ये मत सोचना कि यार मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर जो भी इंसान यहाँ बैठा है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी है मेरे पास है वो मैं आपको देने वाला हूँ। चिंता नहीं करो बस, ठीक है। ऑप्टिमाइज जब मैं ऐड चलाता हूँ, मुझे पता होता है कि यार ये जो ऐड है ये मुझे कमाल का रेवेन्यू देगी। लैंडिंग पे जो मैं बनाता हूँ, मुझे पता होता है ये होने वाला है। रीमार्केटिंग मैंने इस तरह से बिठा रखी है। और एक और बात बता दूं, मैंने आपको ऑटोमेशन भी देने वाला हूँ इस वेबिनार में। ऑटोमेशन भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। ऑटोमेशन में अभी क्या होता है कि ये सब ना मतलब कि ऑटोमेशन पे चलता है सब कुछ। ये अभी मैंने बना लिया, एक बार सब कुछ करना होता है, उसके बाद सब कुछ ऑटोमेशन होता है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया ना कि रीमार्केटिंग, मैंने कुछ ऐसा सिस्टम ऑटोमेशन सेटअप किया हुआ है, जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि 1000 लोग आते हैं, मैंने आपको बता ही दिया ना, 1000 लोग आते हैं, 10 लोग खरीदते हैं, 990 लोगों को रीमार्केटिंग होती है। उनमें से जब कोई खरीदने लगता है तो उसको ऐड नहीं दिखती, या फिर उन लोगों को तब तक दिखती है जब तक कि 20 बार उनको ऐड ना दिख जाए। फिर जैसे ही वो 20 बार उनका टाइम पूरा हो जाता है, तो नए 1000 लोगों को दिखती है। अपने आप होता है सब कुछ, अपने आप मैंने सेटअप किया हुआ गूगल एड, फेसबुक एड में, अपने आप होता है सब कुछ, ठीक है ना। ऐसा ही प्रोडक्ट पेज, ऐसा ही ये सब तो कुछ है नहीं इसमें, तो अपने आप ही होने वाला है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी आपको ये चीज समझने की, ये चीज सीखने की जरूरत है। और इन चीजों के लिए मेहनत लगेगी, इन चीजों के लिए स्किल लगेगा। आप लोगों को बस मेरे साथ रहना है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को रोड मैप देने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को रोड मैप देने वाला हूँ। रोड मैप आप लोग समझना उस चीज को, मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोग को, ठीक है। ये है हमारा रोड मैप। ये मैंने 6 महीने का बनाया है,
और इसके अंदर जो टोटल इनकम होगी मेरे हिसाब से यहाँ पे 18 से 20 लाख होगी, ठीक है। लेकिन वो मैं अभी आपको बता, मैंने 50 लाख के बारे में बोला था, मैं अभी आपको बता दूंगा कि 50 लाख भी कैसे हो सकती है, ठीक है। ये मैं अभी अब वो लेके चल रहा हूँ जब आपको एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, ये मैं अभी आपको वो लेके चल रहा हूँ जब आपको थोड़ा स्किल आपके पास थोड़ी कम है, ये मैं अभी आपको वो लेके चल रहा हूँ कि जब आपकी थोड़ी किस्मत खराब है, ताकि सब कुछ हम वो कर लें कि ये मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल है ये करना, तो ये करना तो, क्योंकि क्या है ना यार, देखो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस मैं बढ़ा दूं ना, 20,000 कर दूं, तो यार ये आराम से 50 से 60 लाख रुपए 6 महीने के अंदर हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि जो थोड़े बहुत यहाँ पे लोग हैं उन लोगों के लिए ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना जिसकी वैल्यू 50,000 हो, 20,000, सॉरी 20,000 हो, 30,000 हो, वो ढूंढना और उसको प्रमोट करना, या फिर उसको उसके लिए लीड्स लाना, इंक्वायरी लाना, या फिर उसके लिए क्लाइंट्स लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस करके मैं ऐसे प्रोडक्ट का प्राइस मैंने बहुत कम कर दिया, जिससे कि आप लोग रिलेट कर सको, क्योंकि इसके लिए लाना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है ना। तो इस करके मैंने नहीं कर दिया। लेकिन और इसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे 50 लाख होने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहला महीना पहले महीने में आपने नई लीड निकाल ली। नई लीड कैसे निकाल ली, मैं सिखाने वाला हूँ, लीड निकालना सब कुछ सिखाने वाला हूँ। अभी बस ये समझो कैसे कैसे चीजें काम करने वाली हैं, ठीक है ना। मैंने नई लीड निकाली, नई लीड कितनी निकाली, 1000 मतलब कि 1000 1000 लीड्स निकाली मैंने। ओल्ड लीड कुछ नहीं थी। 1000 लीड कैसे निकाली, गूगल एड से, फेसबुक एड से, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, चिंता नहीं करो। अभी बस ये समझ लो निकल गई, ठीक है ना। ओल्ड लीड कुछ नहीं था, क्योंकि पिछले तो कुछ अभी हमने पहला ही महीना, टोटल लीड अपने पास 1000 ही है, ठीक है, 1000 ही है। अब न्यू लीड की कॉस्ट कितनी आई, जब आपका प्रोडक्ट इतना है ना, 2000 का प्रोडक्ट है, तो मेरे हिसाब से 10 से 15 रुपए आपकी कॉस्ट की, न्यू लीड की कॉस्ट आ जाएगी, इतने में हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी, आपके कितने रुपए लगे, 10,000। अब मैं कोई बात बताओ, 1000 में से 2000 का प्रोडक्ट है, रीमार्केटिंग करोगे, ईमेल मार्केटिंग करोगे, मैं सिखाऊंगा, सब कुछ मैं सिखाऊंगा, रीमार्केटिंग करोगे, ईमेल मार्केटिंग करोगे, फ्रंट एंड होगा, अपसेल होंगी, तो क्या आपको क्या लगता है कि 50 लोग कन्वर्ट नहीं होंगे उसमें से? 50 लोगों को कन्वर्ट करना 1000 में से, अगर आपको रीमार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग जिस हिसाब से मैंने बताई, जो मैंने अभी आपको फनल दिखा, जो मैंने आपको आपको बात बताई ना, ऑप्टिमाइज का स्ट्रेटेजिकल तरीका जो मैं सिखाने वाला हूँ, चिंता मत करो। अभी बस मेरे को ये बताओ कि ये 50 लोग कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? चुटकी बजा के हो सकते हैं 50 लोग कन्वर्ट, अगर 1000 में से, अगर वो चीजें जो मैंने आपको बताई वो आती हैं अच्छे से करनी, तो चुटकी बजा के। अब 2000 का प्रोडक्ट है, 50 लोग कन्वर्ट हो गए, कितने रुपए बन गए, 1 लाख। अब 2000 का प्रोडक्ट भी मैं आपको बता दूं कि यार, अगर आपका अफिलिएट, अगर आप अफिलिएट हो तो इतनी कमीशन होनी चाहिए, अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो इतना खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए, तब जाके बात बनती है, ठीक है। 1 लाख की अर्निंग हो सकती है। और एक और बात बता दूं मैं, एक और मैं आपको बात बता दूं, जो रियल एस्टेट में ना, यहाँ पे जो रियल एस्टेट में, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि रियल एस्टेट का मतलब ये समझ लो कि जिन लोगों का प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, अगर आप लोगों का प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है ना, तो इस बात को याद रखना पड़ेगा कि आपको जो यहाँ पे लीड की कॉस्ट निकलेगी वो भी ज्यादा होगी, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का प्राइस है तो वो ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो कन्वर्जन है ना वो कम होगी। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि आप ये इतना लगा के इतना तो आराम से निकाल सकते हो, इरिस्पेक्टिव आपका क्या प्रोडक्ट है, उसका क्या प्राइस है, उसका क्या कन्वर्जन रेशियो है, उसका क्या कन्वर्ट आता है, उसका कितना लीड कॉस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना आराम से हो जाता है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आया सेकंड मंथ। सेकंड मंथ में 1000 लीड नहीं निकाल ली, पुरानी पुरानी लीड, मतलब कि 50 लोग कन्वर्ट हो गए थे, 950 लोग पड़े हैं, टोटल कितनी होगी, 1950। न्यू लीड की कॉस्ट 10 रुपए आई, 10,000 रुपए टोटल लग गए। अब एक बात बताओ, अब 950 लोगों में से, 1950 लोगों में से रीमार्केटिंग करके, ईमेल मार्केटिंग करके, सब कुछ करके, इतना सब कुछ करके, जो भी हमको आता है वो सब कुछ करके, क्या हम लोग 97 लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि 97 लोग कन्वर्ट करना, रीमार्केटिंग, अगर जो मैंने बताया उस हिसाब से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2000 का प्रोडक्ट है तो इतना आपका बन जाता है, इतना आपका बन जाता है, 1.94 लैक्स। मैंने पूरा पूरा एग्जैक्ट नंबर लिखा है, तो इस करके ये ऑलमोस्ट 2 लाख ही है, ठीक है। अब एक और बात हूँ मैं आप लोग को, चलो एक जो मेन बात है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, पूरा ये पूरा खत्म करने के बाद, ये जो पूरा रोड मैप है खत्म करने के बाद। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, तो ये समझ लेना कि न्यू लीड की कॉस्ट बढ़ेगी, और यहाँ पे कन्वर्जन्स कम होंगी। तो इतना, और मतलब कि एवरेज लगा के चल सकते हो कि इतना मिल जाएगा,
इतना अर्निंग हो सकती है। थर्ड मंथ आया, थर्ड मंथ के अंदर 1000 नए लोग आए, 1870 पुराने लोग बचे थे, 2870 टोटल हो गए। 10 रुपए की नई लीड कॉस्ट आई, 10,000 रुपये आपके फिर लग गए, 143 कन्वर्ट हो गए। उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया, 2000 का आपका प्रोडक्ट था, 2.86 लाख, इतना आपका अगले महीने हो जाएगा। आप इसको खुद कैलकुलेट करके देख लेना, अगर आपके पास अभी कैलकुलेटर हो तो कितना बनता है। खुद ही इसको सब पूरा हिसाब लगा, इसको इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको खुद का हिसाब लगा के देख लेना अपने प्रोडक्ट। अभी ये मैंने आपका जो प्रोडक्ट लिया ना, ये मैंने बहुत ही लो प्राइस लिया है, बहुत ही कन्वर्जन रेशियो भी बहुत कम लिया है, और न्यू लीड कॉस्ट भी मैंने थोड़ा सा सही लिया है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने हिसाब से अपनी एक्सेल शीट बना सकते हो, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यार मेरा प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, मेरा कन्वर्जन रेशियो कितना है, उसके हिसाब से कितने कन्वर्ट होंगे। मैं आप लोगों को बताऊं, कहीं कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। आप लोगों को सब पता है, आप लोगों को ये भी पता है प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, आप लोगों को कन्वर्जन रेशियो पता है, आप लोगों को ये पता है कि मैं कितने लाऊंगा कितने कम, सब पता है। आपको दिक्कत पता है कहाँ आती है? आपको दिक्कत यहाँ आती है कि 1000 लोग लाए कहाँ से, लाए कहाँ से, यही तो मेन प्रॉब्लम है आप लोगों की, बस यही। आप लोग बस ये मान के चलो कि ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी, बस ये प्रॉब्लम छोड़ दो, इसके आगे से काम स्टार्ट करो। इसके आगे से आप एक्सेल शीट बना के देखो कि आपका कितना प्रोडक्ट है, कितना प्राइस है, कितना कन्वर्जन रेशियो, कितना कुछ होने वाला है। क्योंकि मैं जानता हूँ मेन प्रॉब्लम आप लोगों की बस यही है, बस क्लाइंट्स लाना ही है कि यार हर महीने 1000 लोग लाएंगे कहाँ से हम लोग, यही आप लोगों की प्रॉब्लम है। अगर ये आ गए तो ये अर्निंग आना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, उसके बाद तो आप खुद ही कर लोगे, आप लोगों को किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और चौथे महीने 1000 लोग फिर आए, वही वही पुराने लोग इतने पड़े थे 2750, नए हो गए 3750, 10 रुपए की नई लीड कॉस्ट आई, 10,000 के अपना वो लग गया, क्या बोलते हैं, कॉस्ट लग गया, और कन्वर्जन आ गई अपनी 187। 2000 का प्रोडक्ट था, 3 लाख 3.74 लाख हो गए अपने रेवेन्यू। अब आप लोगों का माइंड ब्लोन हो रहा होगा कि यार ये ऐसे कैसे हो रहा है। मैं आप ये किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी प्रोडक्ट में, ये एक सुई में भी हो सकता है। एक सुई अगर आपका प्रोडक्ट है ना, उसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। और आपको एक बात बता दूं कि ये जो आपका जो 1000 लीड है ना, ये जो 1000 लोग है ना, ये आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होने चाहिए, तभी ये सब मैं बोल रहा हूँ। आपके ऐसे नहीं कि यार आपने कोई भी 1000 लोग ले आए, कोई भी 1000 लीड आ गई, कोई भी नहीं चलेंगी। ऐसे लोग जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, वैसे 1000 लोग जब आएंगे तब जाके मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ। अब एक बात था, अगर आपका एक सुई प्रोडक्ट है तो आपको हर महीने 1000 लोग, इस दुनिया में क्या 1000 लोग आपको हर महीने नहीं मिल सकते यार, जो आपका एक सुई, जिनको सुई की जरूरत है? नहीं है ऐसे लोग, बिल्कुल है। एक सुई से लेके एरोप्लेन तक लोगों की जरूरतें हैं। बस आप लोगों को ढूंढना है, आप लोगों को उन लोगों तक पहुंचना नहीं आ रहा, आप लोगों को वो लोग एक्वायर करने नहीं आ रहे, आप लोगों को बस ये नहीं आ रहा कि यार मैं उन लोगों तक जाऊं तो जाऊं कैसे, मेरे पास क्या रास्ता है। वो मैंने आपको ऐड का बताया रास्ता। और सॉरी, मैं थोड़ा माइक गिर गया था, सॉरी। हाँ, वही मैंने आप लोगों को बताया कि ऐड का रास्ता है। 1000 लोगों को एक्वायर करना ही नहीं आ रहा, बस आप लोगों को, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, ट्रस्ट में। ठीक है, चौथा महीना आया, 1000 नहीं, चौथा महीना बता दिया, पांचवा महीना आया, 1000 नए लोग, 3600 पुराने पड़े थे, 4600 हो गए, 10 रुपए नए की पड़ी, 10,000 का नया लीड कॉस्ट आया, 230 लोग कन्वर्ट हुए, दो 2000 का प्रोडक्ट प्राइस था, 4.60 लाख। लग रहा है ना थोड़ा सा भाई यार ये कितना आसान है, कितना कितना आसान हो सकता है, किस हद तक आसान है ये करना। बस आप लोगों को, बस मैंने अभी पहले ही बताया कि 1000 लोग कैसे लाने, बस वही नहीं पता, और मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ओके। छठा महीना आया, 1000 लोग, 4400 पुराने पड़े थे, 5500, 10 रुपए नई लीड कॉस्ट, 10,000 का कॉस्ट, 275 लोग कन्वर्ट, 2000 की वो, 5.50 लाख, 5.50 लाख। अब एक मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि ये है 6 महीने का। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू करोगे ना, तो 12 महीने में सोचो कहाँ पहुंच जाओगे। और 6 महीने के अंदर 5 लाख से ऊपर चले गए हम, तो 12 महीने के अंदर 10 लाख से ऊपर हो जाएंगे।
10 लाख से ऊपर नहीं होंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये तो शुरू हमने 1 लाख से किया था, अब तो शुरू 5 लाख से हो रहा है। ठीक है, और एक और मैं आपको बता दूं, एक मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ जिसके बाद आपको कुछ ऐसा झटका लगेगा कि यार ये भी हो सकता है क्या, हमारे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है सब कुछ। 10,000 रुपये मान लो आपने लगाए, अभी आपने कितने टोटल लगा लिए, एक दो, मतलब कि 6 हैं, तो 60,000 रुपये लग गए, और 60,000 के बाद देख लेना कितने कमा लिए आप लोगों ने, कैलकुलेट कर लेना। मैं भी कैलकुलेट नहीं करना चाहता क्योंकि फिर हमारा थोड़ा टाइम खराब होगा, तो बस अभी कैलकुलेट कर लेना कितने कमा लिए। अब एक बात बताओ, जितने आप लोगों ने लगाए उससे ज्यादा तो, कहीं गुना ज्यादा तो आप लोगों ने कमा ली। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ये बोल लूँ कि सर आप लोग आपने 10,000 शुरू में लगाए, आप लोगों को आगे जो आपने 1 लाख कमाए ये आपको अपने पास नहीं रखने, ये आपको अपने पास नहीं रखने, इसको दोबारा यहाँ डाल दो टोटल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट में डाल दो। अब कितनी लीड्स आएंगी अगर 1 लाख की लीड्स लोगे तो, और 1 लाख आपकी आपकी खुद की जेब से लगाने के लिए नहीं बोल रहा मैं, ये आप लोगों को वही बोल रहा हूँ जो आपने प्रॉफिट कमाया है। चलो अगर 1 लाख में से 10,000 जो आपने लगाए वो निकाल लो, 20,000 निकाल लो, चलो यार आपने 10,000 लगाए, 20,000 आपने ले लिए, आपको जरूरत पड़ मतलब आपको खुद के लिए चाहिए थे, आपने निकाल लिए। 80,000, 80,000 की कितनी लीड्स आ जाएंगी वहां पे, 8,000, 8,000 में से कितने कन्वर्ट हो जाएंगे, सोचो कितना कन्वर्जन रेशियो है आपका। मैंने 5% लेके चला, तो 8,000 का 5% लगा लो कितना होगा, 2,000 का प्रोडक्ट प्राइस है, तो सोचो कितनी अर्निंग बनेगी अगले ही महीने। 6 महीने तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है, अगले ही महीने कितनी बनेगी। ऐसे एक्सेल शीट बना के देखो, आपका माइंड ब्लोन हो जाएगा कि यार ये क्या है, ये क्या है, कि इतना आसान थोड़ी, इतना आसान कब से होने लग गया पैसे कमाना, आपका खुद का दिमाग बोलने लगेगा। ये अभी सेकंड महीने में जितना आपका आएगा उस हिसाब से, उसमें से आपने मान लो 80,000 लगाए, ठीक है, 80,000 में से मान लो आपने दोबारा 30, ये तो प्रॉफिट ही लगा रहे हो आप, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जितने लगाए थे उतने आपने निकाल लिया, अब के बाद आप प्रॉफिट ही लगा रहे हो, उसके अंदर से आपने सारा का सारा अगले महीने लगा दिया लीड्स में। बताओ अगले महीने की क्या इनकम होगी, और वो दोबारा लगा दी। ऐसे करते करते छठा महीना जो आएगा, सोचो आपकी इनकम कहाँ तक जा सकती है, आपका खुद का, अगर आपका खुद का, मेरा तो माइंड ब्लोन हो रहा है यार ये देख देख के। मैं जानता था इन चीजों को, लेकिन फिर भी मैं जब दोबारा देख रहा हूँ मेरे को लग रहा है यार ये क्या हो रहा है। तो आप खुद ही सोचो कि यार आप कहाँ तक जा सकते हो। और प्रोडक्ट की मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट इरिस्पेक्टिव है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग ये कर सकते हो आप। प्रोडक्ट का प्राइस चाहे 2 रुपए भी हो ना आपका, अगर प्रोडक्ट का प्राइस 2 रुपए भी हो, तो क्या होगा कि यहाँ पे जब 1,000 लोग आएंगे तो यहाँ पे न्यू लीड की कॉस्ट कम हो जाएगी, न्यू लीड की कॉस्ट कम हो जाएगी, कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बात वही पड़ने वाली है आके। आप खुद ही सोचो, यहाँ पे अगर मैं 20,000 का प्रोडक्ट प्राइस कर दूं, तो यहाँ पे 5 लोग कन्वर्ट होंगे, और यहाँ पे जो कॉस्ट, नया जो कॉस्ट है ये इतना ही लगा लो। तो 20,000 के लिए नहीं, वैसे ये थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन अभी आप ये लगा के चल सकते हो कि 1 लाख तो होने ही वाला है यार। 2 रुपए का भी प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा कि कन्वर्ट लोग कम हो जाएंगे, बहुत सॉरी ज्यादा हो जाएंगे, मान लो कि 50 में से 500 हो गए, 50 में से 500 हो गए, सिंपल, जितनी जीरो यहाँ से कम होंगी प्रोडक्ट प्राइस में से, उतनी जीरो यहाँ पे बढ़ा देना। सोचो, हर चीज हो सकती है, पॉसिबल है। और मैंने एक और चीज आपको बता दी कि यार अगर जो आपने प्रॉफिट कमाया, अगर जितने आपने लगाए हैं उससे डबल निकाल लो, और जो प्रॉफिट आप लोगों ने कमाया वो सारा का सारा अगले महीने डाल दो। 6 महीने बाद तो आपको आपको अब सोचो 6 महीने बाद क्या होगा, क्या आपके बैंक का क्या, आपके बैंक में जो अकाउंट है आपका उसमें क्या हालत होगी, क्या नंबर दिखेंगे आपको, ये बोल रहा मैं। बस आप लोगों को बस यही नहीं पता, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हर चीज आप लोगों को पता है, आप लोगों को बस यही नहीं पता कि यार ये 1,000 लोग कैसे आएंगे, इन 1,000 लोगों को लाना कैसे है, बस ये बता दो हमको, बाकी तो हम देख लेंगे सर, क्योंकि बाकी तो हमने कर रखा है। यही आप लोगों की प्रॉब्लम है। अब कैसे लाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी। हर चीज आप लोगों को, जो जो आप लोगों को आपकी जर्नी में इंपॉर्टेंट है, जो चाहिए वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, डोंट वरी। अभी तो बस आप लोग ये देखो कि यार आप लोगों का माइंड ब्लोन होना चाहिए जो मैंने अभी कुछ चीजें बताई है। अभी आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार हम सीखना तो चाहते हैं, अब हम कहाँ जा सकते हैं, राइट, अब हम कहाँ जा सकते हैं। तो मैं अभी आपको बता दूं कि आप लोगों ने जितना भी कुछ आपके मन में आ रहा है, जितने भी सवाल है ना, उन सबके मैं आपको जवाब दूंगा, डोंट वरी। जो जो चीजें मैंने आपको सिखाई है ना, ये आप लोग देखो, ऐसे सीखने जाओगे तो कोई नहीं, मतलब ऐसे तो आप यूट्यूब वगैरह पे कहीं नहीं मिलने वाला है आप लोग को। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जिसके अंदर गूगल एड, फेसबुक एड, लैंडिंग पेज, ऑटोमेशन, सेल्स फनल, हर एक चीज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, हर एक चीज, रीमार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, हर एक चीज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। और इसके अंदर 4 मंथ
पर वीक 1-to-1 सेशन होने वाले, डीएम और सॉरी व्हाट्सएप और कॉल सपोर्ट होने वाला है डायरेक्टली बाय मी अंटिल यू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलने वाला है। और जो क्या क्या सीखने वाले हैं आप लोग, वो मैं आपको बता दूं कि गूगल एड, फेसबुक एड, लैंडिंग, हर एक चीज जो आपके जर्नी में आपको चाहिए वो आपको मिलने वाली है। और बहुत ही नॉर्मल अमाउंट रखा है, इतना कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है। गूगल एड, फेसबुक एड, लैंडिंग पेज, ऑटोमेशन, सेल्स फनल, हर एक चीज आप लोगों को मिलने वाली है। रीमार्केटिंग, ये मैंने थोड़ी चीजें लिखी नहीं यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं थी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, रीमार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, यहाँ आते हैं हम लोग। स्ट्रेटेजिकली प्रोडक्ट कैसे चुनना है, ऑप्टिमाइज एड, सब सिखाने वाला हूँ। ऑप्टिमाइज एड कैसे चलेगी, ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेज, स्ट्रेटेजिकली रीमार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एड्स रीमार्केटिंग, गूगल एड्स, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लैंडिंग पेज, ऑटोमेशन, सेल्स फनल। एक मिनट रुकना, बस एक मिनट रुकना। सॉरी, थोड़ा सा वो हो गया था, सॉरी। लेकिन अब मैं भी आपको क्या बता रहा था कि गूगल एड, फेसबुक एड, लैंडिंग पेज, ऑटोमेशन, सेल्स फनल, हर एक चीज जो आप सोच सकते हो वो आपको मिलने वाली है। जो आपको चाहिए वो मैं आपको देने वाला हूँ अपने प्रोग्राम में, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसकी प्राइसिंग कितनी है, ठीक है। देखो, अगर मैं टोटल करूँ ना यार, टोटल करूँ, क्योंकि मेंटरशिप है मेरा, खुद का पर्सनल ट्रेनिंग है, 1-to-1 सेशन, पता नहीं क्या क्या दे रहा हूँ मैं। हर एक चीज जो आप लोगों को चाहिए वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसका जो प्राइसिंग है वो 30,000 बनती है वैसे तो, 30,000, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर गूगल एड, फेसबुक एड, लैंडिंग पेज, ऑटोमेशन, सेल्स फनल, सब कुछ होने वाला है, सब कुछ, ईमेल मार्केटिंग, एड्स मार्केटिंग, सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। हर एक चीज इसका जो बनता है वो 30,000 बनती है। लेकिन कुछ सीरियस लोगों के लिए मैंने इसको 15,000 रखा था, सॉरी 16,000 रखा था, 15,999 रुपए। लेकिन मुझे लगा कि शायद जो लोग सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो इस करके मैंने कुछ पहले जो फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए 2987 रखा है। बहुत ही नॉर्मल अमाउंट है 2987। और एक बोनस है, सेशन जो होने वाले हैं 3 मंथ के लिए होने वाले हैं, और वो उन्हीं लोगों के लिए होने वाले हैं जो पहले 20 लोग हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि इससे ज्यादा जब लोग होने लग जाएंगे तो उन लोगों को सेशन देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये बात आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि यार इन सब लोगों को सेशन देना मुश्किल है ना मेरे लिए, 3 महीने, और मेरा अपना खुद का बिजनेस भी है, मुझे उनको उसको भी संभालना है। तो इस करके बस 20 लोगों के लिए मैं 3,000 की, पहले 20 लोगों के लिए डिस्काउंट भी है 3,000 रुपए, और उन लोगों के लिए 3 मंथ के सेशंस भी होंगे, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं कि जो मेंटरशिप मिल रही है ना, वो इंपॉर्टेंट है यार, वो इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बताऊं, आप लोगों को ना डायरेक्ट एक्सेस मिलने वाला है व्हाट्सएप का और कॉल सपोर्ट का मेरे से। और तब तक जब तक आपको खुद आपकी डिजायर्ड इनकम ना जनरेट हो जाए, आपको नहीं छोड़ना बस मेरे को, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मेरा एक्सेस ले सकते हो आप, आपको नहीं छोड़ना बस मेरे को, ठीक है। देखो यार, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेंटरशिप इंपॉर्टेंट है यार, मेंटरशिप इंपॉर्टेंट है। कोई सिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको देने वाला हूँ, पर्सनल नंबर मैं आपको अपना देने वाला हूँ कोर्स के अंदर, प्रोग्राम के अंदर। मेंटरशिप इंपॉर्टेंट है, आप बस सीरियस रहना सर, आप सीरियस रहोगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ जो आपने सोचा है उसको आप बहुत पहले उस इनकम को पार कर जाओगे। इतनी मैं गारंटी देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं अपनी हर, अब जो स्ट्रैटेजीज मैं देने वाला हूँ, मैं मुझे उन पर बिलीव है, क्योंकि उन लोगों ने उन चीजों ने मेरे लिए काम किया है। सिंपल है, सीरियस रहना बस। और देखो दो मतलब कि जो 2987 है, इतनी बड़ी कोई अमाउंट है नहीं यार, इतनी बड़ी कोई अमाउंट है नहीं। क्योंकि अगर आप ये भी पे नहीं कर पा रहे तो यार देखो, फिर तो कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि गूगल एड, फेसबुक एड में भी तो आपके पैसे लगेंगे ना, समझ रहे हो ना। तो अगर आप ये भी नहीं पे कर पा रहे तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखो, मैं बात को समझो, क्योंकि इतना तो ना, अगर आप वैसे आप खुद ही काम करने जाओगे ना, तो आपका इतना तो समझो 30,000 तो आपके ऐसे डूब जाएंगे गूगल एड, फेसबुक एड में, आपको समझते हुए कि यार चलानी कोई बड़ी बात नहीं है सर। प्रॉफिट निकालते निकालते आपको ये समझते समझते कि कैसे ऑप्टिमाइज होंगी, आपको आपके पैसे इतने लग जाएंगे कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको छोड़ने का मन हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को। तो सीरियस रहना बहुत जरूरी है बस, और कुछ नहीं। अभी मुझे बस, मैं आप लोगों को पेमेंट लिंक दे रहा हूँ। हाँ, एक और बात, पर्सनल नंबर आपको इस प्रोग्राम के अंदर आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही एनरोल करोगे, आपको पर्सनल नंबर आपको आपके आ जाएगा, आपके मेल पे, आपके व्हाट्सएप पे आपको आ जाएगा।
बहुत लोग सीरियस हैं यार, बहुत लोग। अब देखो 20, अब आपको भी देखना पड़ेगा यार कि आप लोगों को पहले 20 स्टूडेंट्स में आना है कि नहीं आना, क्योंकि पहले 20 स्टूडेंट में नहीं आए तो ये आपको 2987 का तो मिल जाएगा, लेकिन सेशंस नहीं मिलेंगे। 3 महीने, 3 महीने यार, 3 महीने में 1-to-1 सेशन लूंगा आपके, जब आपको पर वीक, हफ्ते में एक बार। सोचो क्या क्या कहां तक निकल जाओगे आप। कुछ कुछ रहेगा उसके बाद, कुछ रहेगा? 3 महीने आप लोगों को मैं अगर आप एक बात बताऊं, अगर मैं आप लोगों की जगह होता ना, तो मैं ना सोचता यार, मैं ना सोचता। 3,000 तो यार आपके वैसे डूब जाएंगे। मैं आपको, अगर आप वैसे अकेले काम करने जाओगे, 3,000 वैसे डूब जाएंगे। मैं होता, मैं ना सोचता, मैं तो एनरोल कर लेता यार। सिंपल सी बात है। 3 महीने 1-to-1 सेशन पर वीक, इससे ऊपर क्या क्या मांग सकते हो? पर्सनल नंबर मेरा, इससे ऊपर नहीं कुछ होगा। ठीक है ना? और अगर आप देखो, अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि यार हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा सीन है, तो देखो यार, फिर आप लोगों को काम करने के बारे में फिर भूल जाना चाहिए। क्योंकि देखो यार, कहीं ना कहीं आप लोग फिर अपने आप से झूठ बोल रहे हो। क्योंकि अगर आप इस वेबिनार में आए हो, अगर आपने मेरे रोड मैप को समझा, रोड मैप में भी देख लो आप, 10,000 रुपये तो यहाँ भी लगेंगे सर। ये मत सोचो कि 1 लाख रुपए ऐसे ही आ जाएंगे, 10,000 रुपये तो लगेंगे ना। तो शुरू में इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना यार। तो अगर आप वो भी, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, तो वो कैसे करोगे? 10,000 रुपये कैसे लगाओगे? तो और फिर वो नहीं लगाओगे तो फिर आगे का पूरा पूरा मंथ का जो भी हमारा टारगेट है वो अचीव नहीं होगा। वो अचीव नहीं होगा तो फिर जो भी हमारे 6 महीने 50 लाख नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। देखो, इतनी ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है सीखने के लिए। ठीक है? अभी तो आपको एड्स चलानी है, कितना कुछ होने वाला है आगे, कितना कुछ आपका थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है? तो मैंने आप लोगों को पेमेंट लिंक दे चुका हूँ। आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, और जो लोग करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। जो लोग नहीं करना चाहते उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है आप लोग। और जो लोग नहीं करना चाहते उन लोगों को भी मैंने बहुत कुछ सिखाया यार इस वेबिनार में। उस उनको वेस्ट मत जाने देना, जस्ट बिकॉज कि आप लोग एनरोल नहीं हुए। आप लोग उसको वेस्ट मत जाने देना, उन चीजों को भी इंप्लीमेंट करो, आपके बहुत काम आएंगी। और जो लोग सच्ची में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग रोड मैप पे सच्ची में चलना चाहते हैं, रोड मैप दिखा तो दिया मैंने, अब कई लोग चलेंगे, कई लोग छोड़ देंगे। जो लोगों ने छोड़ दिया उन लोगों को छोड़ो। जो लोग सच्ची में चलना चाहते हैं, जो लोग सच्ची में सीखना चाहते हैं, जो लोग डेडिकेटेड है, जो लोग चाहते हैं कि यार हम भी उस लेवल तक कमा सके जिस लेवल तक हम सोचते हैं, जिस लेवल तक हमारा कंपटीशन कमा रहा है, जिस लेवल तक हमें लीड्स चाहिए, उस लेवल तक आप सीखना चाहते हैं, तो आप पेमेंट करो। पेमेंट के बाद आप सेशंस लो। 3 महीने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं बोल सकता हूँ। 3 महीने तक मेरे 1-to-1 सेशंस होने वाले हैं आप लोगों के साथ, पर वीक। पर वीक हर एक बंदे के साथ 1-to-1 सेशंस होने वाले। उसके बाद आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार आप लोगों के मन में कोई सवाल नहीं रह जाएगा, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। ठीक है? और एक और बात, 20 स्टूडेंट्स के लिए ही होगा ये 3 मंथ का। उसके बाद जो लोग आएंगे, आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा वो हो जाए। आप लोगों को वैसे तो थोड़ा, आप लोगों को इतने प्राइस में तो मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को सेशंस नहीं मिलेंगे। तो करना चाहते हो तो पहले 20 में आगे करो। ठीक है? क्या पता कितने हो गए हो अब तक, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी टीम को पता है। तो आप बस, मैं बोल रहा हूँ कि 20 करना चाहते हो तो 20 में आ जाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, सेशन खतरनाक होने वाला है। आपका दिमाग खुलने वाला है, आपका माइंड ब्लोन होने वाला है। ठीक है? थैंक यू सो मच इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए, मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए। जो लोग सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैंने रास्ता बता दिया। जो लोग नहीं सीखना चाहते उन लोगों के लिए भी मैंने बहुत कुछ इस वेबिनार में दिया है, वो लोग उस पर काम करें। और जो लोग सीखने के लिए सीखना चाहते हैं उसके लिए मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू सो मच, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, मेरी बातों को समझा, मेरी बातों को सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो सब कुछ समझ आया होगा, जो जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो जो आप लोगों को मैंने सिखाने की कोशिश करी है, वो चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी।